अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। लास्ट लेक्चर में हमने नोटपैड पढ़ा था और नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम था और उसमें हमने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए थे। इस लेक्चर में हम यहां पे पढ़ रहे होंगे एमएस पेंट को, और इस सिंगल लेक्चर में हम थ्योरी के साथ प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होंगे और इसके जितने भी टूल्स होंगे एमएस पेंट के वो सारे पढ़ रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एमएस पेंट से। समझते हैं यहाँ पे एमएस पेंट को। एमएस पेंट होता क्या है, तो पहले बताता चलो। ये एक इनबिल्ड फीचर है। इनबिल्ड मीन्स कि इसे इंस्टॉल करने की, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, विंडो 7 यूज़ कर रहे हो, 8 यूज़ कर रहे हो, 10 यूज़ कर रहे हो, 11 यूज़ कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का होगा उसमें आपको एमएस पेंट पहले से मिल जाता है। इसलिए हम इसे कह रहे होते हैं कि ये एक इनबिल्ड फीचर है, इसे इंस्टॉल करने की या डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। और पहले पॉइंट में हमें कहा जा रहा है कि एमएस पेंट एक सिंपल ग्राफिकल प्रोग्राम है। सिंपल या बेसिक क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इसके इनसाइड जो टूल्स होते हैं वो टूल्स लिमिटेड है। तो हम एक लिमिट तक इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, इमेज को एडिट कर सकते हैं, पर हाँ एडवांस लेवल पे नहीं। एडवांस लेवल के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो पीएस होता है, फोटोशॉप और कोरल ड्रा होता है, इलिस्ट्रेटर होता है वगैरह। तो उनके जैसे हम इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, पर हाँ एक लिमिट तक हम इसमें एडिट कर सकते हैं अपने इमेजेस वगैरह। जैसे कि कोई इमेज है वो एक फॉर्मेट में आ रहा है, आप चाहते हो कि ये फॉर्मेट नहीं, जैसे कि वेब पी में आ रहा है वो इमेज, तो आप चाहते हो वेब पी से कन्वर्ट करके मुझे पीएनजी में वो इमेज चाहिए, तो आप एमएस पेंट का यूज़ करके वेब पी या तो किसी भी फॉर्मेट से इमेज को कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे फॉर्मेट में या दूसरे एक्सटेंशन में। सेम इसी तरह अगर कोई इमेज यहाँ पे बड़ा आ रहा है तो आप उसे छोटा कर सकते हो। कोई इमेज इतना बड़ा आ रहा है तो आप उसे रिसाइज कर सकते हो। रिसाइज करने के लिए भी हम एमएस पेंट का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर्स का यूज़ नहीं करते, पर हाँ आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। पर अगर छोटा मोटा काम हो वो आराम से हम एमएस पेंट के इनसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें कहा जा रहा कि एमएस पेंट को हम रास्टर ग्राफिकल प्रोग्राम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें कहा जा रहा कि एमएस पेंट एक बेसिक और रास्टर ग्राफिकल प्रोग्राम है। और लास्ट पॉइंट में कहा जा रहा कि एमएस पेंट को हम यूज़ करते हैं इमेज को इंसर्ट करने के लिए, इमेज को एडिट करने के लिए, और इवन आप इसके इनसाइड शेप्स और ड्राइंग्स वगैरह भी बना सकते हो, शेप्स को एडिट कर सकते हो, कलर कर सकते हो वगैरह। अब यहाँ पे एक कीवर्ड जो कि रास्टर कहलाता। अब रास्टर ग्राफिकल प्रोग्राम होता क्या है? तो जितने भी ग्राफिकल प्रोग्राम्स होंगे उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे होते हैं। पहला होता है वेक्टर और दूसरा होता है रास्टर। फ़र्क क्या है दोनों में? वेक्टर ग्राफिकल प्रोग्राम के ऊपर जो भी चीज़ें आप बनाते हो वो लाइन के बेस पे बनाते हो, लाइंस का यूज़ करके, डॉट का यूज़ करके आप वो ड्राइंग बनाते हो, या तो फिर कर्व जो लाइन होता है उसका यूज़ करके आप ड्राइंग बनाते हो। तो कर्व के थ्रू, डॉट के थ्रू, लाइन के थ्रू जो भी आप ड्राइंग बनाते हो, और आप अगर एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो वो वेक्टर सॉफ्टवेयर है, तो आप कह सकते हो कि हम यहाँ पे वेक्टर इमेज बना रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है रास्टर। रास्टर के इनसाइड हम जो भी इमेज बनाते हैं या इमेज को एडिट करते हैं, वैसे इसमें इमेज तो हम बनाते नहीं है, पर हाँ इमेज को हम एडिट करते हैं। जैसे कि एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज लगाना, बैकग्राउंड चेंज करना वगैरह। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट आपका सारा काम पिक्सल्स के बेस पे हो रहा होता है। पिक्सल्स क्या है? पिक्सल्स मीन वो छोटा सा डॉट। तो अगर एक इमेज है, इस इमेज को बनाने के लिए कुछ डॉट्स का यूज़ किया जाता, उन डॉट्स को हम पिक्सल्स कह रहे होते हैं, और उन पिक्सल्स के बेस पे आपका इमेज तैयार हो जाता। तो रास्टर ग्राफिकल प्रोग्राम्स के इनसाइड हम मैक्सिमम टाइम पिक्सल्स पे काम कर रहे होते हैं। इसलिए इन इमेजेस को, अगर ये इतना इमेज आ रहा है, छोटा इमेज आ रहा है, आप इसे कुछ इतना बड़ा कर लेते हो, तो यहाँ पे पिक्सल्स इतना छोटा है और यहाँ पे पिक्सल्स इतना बड़ा हो जाता है। तो पिक्सल्स बड़ा हो जाएगा तो इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, तब आप कहोगे कि पिक्सल्स बढ़ चुके हैं। वेक्टर ग्राफिकल प्रोग्राम में जो ड्राइंग बनाते हो लाइन, डॉट और कर्व के थ्रू, अगर वो इमेज इतना छोटा आ रहा है आप उसे बड़ा कर लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो इमेज शार्प और अच्छे क्वालिटी में दिख रहा होता है। क्योंकि यहाँ पे पिक्सल्स का कंसेप्ट होता ही नहीं है, यहाँ पे पिक्सल्स का कंसेप्ट होता है। तो इन इमेजेस को आप ज़्यादातर क्लिक करते हो विद द हेल्प ऑफ कैमरा या तो फिर स्कैनर। कैमरा और स्कैनर के बेस पे हम इन इमेजेस को, रास्टर इमेजेस को क्लिक कर रहे होते या ले रहे होते, बना रहे होते। पर यहाँ पे ये जो इमेजेस होते हैं इनको हम खुद डिज़ाइन करते, जैसे कि आपका हैंड रिटन खुद का ड्राइंग। तो जो आप हैंड रिटन खुद का ड्राइंग अपने दिमाग में जो भी चल रहा है उसे एक ड्राइंग में अगर आप उतार लेते हो तो समझ लो वो ड्राइंग वेक्टर ड्राइंग कहलाता है। तो वेक्टर ड्राइंग को अगर छोटा है तो उसे आप बड़ा कर सकते हो, फिर भी शार्प दिखेगा। पर अगर रास्टर इमेज है तो अगर ये छोटा है तो आप उसे बड़ा करोगे तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो इमेजेस को एडिट करने के लिए, या रास्टर इमेजेस को एडिट करने के लिए, पिक्सल्स वाले इमेजेस को एडिट करने के लिए सबसे पहला फोटोशॉप एक रास्टर ग्राफिकल प्रोग्राम है, और दूसरा एमएस पेंट। ये एडवांस है और एमएस पेंट बेसिक है। वेक्टर में आ जाता है कोरल ड्रा, और इसमें इलस्ट्रेटर आ जाता है, जिनमें लाइन के बेस पे, डॉट्स के बेस पे आप यहाँ पे ड्राइंग्स वगैरह बना रहे होते हो।
तो जब आपको लोगो वगैरह बनाना होता है तो लोगो के लिए भी, वेक्टर लोगो के लिए भी ज़्यादातर हम इलस्ट्रेटर या तो कोरोड्रा का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो लोगो होती है वो छोटा या तो फिर बड़ा हम यूज़ कर सकते हैं। कभी हम छोटा यूज़ कर रहे होते हैं, कहीं पे हम उसे बड़ा कर लेते हैं। तो आप चाहते हो मुझे शार्प लोगो इमेज चाहिए, तो आप वेक्टर पे काम कर लो। अगर आपको लोगो वगैरह बनाना है तो इसके लिए भी हम वेक्टर ग्राफिकल प्रोग्राम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि कोरोड्रा और इलस्ट्रेटर, क्योंकि उसमें इमेज जो है उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती, आप उसे छोटा बड़ा कर सकते हो। पर अगर आपको इमेजेस एडिट करने हैं, कहीं पे इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, कहीं पे फेस क्लीन करना है वगैरह, तो उस टाइप के काम करने के लिए हम रास्टर ग्राफिकल प्रोग्राम का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुका होगा। अब हर इमेज का एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन मीन फॉर्मेट, तो उस फॉर्मेट के बेस पे वो इमेज जाना जाता। तो डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं, नीचे देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स दिख रहे होंगे और ऊपर मैंने यहाँ पे दोनों को कंपेयर भी किया है कि वेक्टर ग्राफिकल प्रोग्राम कुछ इस तरह से शार्प होता है, कुछ इस तरह से क्या होगा, शार्प होगा। रास्टर ग्राफिकल प्रोग्राम को अगर इस तरह बड़ा कर लोगे तो देख लो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और इसमें देख लो यहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं, डॉट्स दिख रहे होंगे आपको, और इसमें कोई डॉट नहीं होते हैं। तो देख लो ये बिल्कुल शार्प हमें दिख रहा है। बाकी यहाँ पे नीचे कुछ फॉर्मेट्स दिए गए, जैसे कि AI हो गया और EPS हो गया और CGM हो गया, PDF हो गया, SVG हो गया, CDR हो गया। तो इन फॉर्मेट्स में जो भी इमेज आपको मिलेगा समझ लो उसे आप टाइटल दोगे। कौन सा टाइटल? वेक्टर टाइटल, कि ये वेक्टर इमेजेस होंगे। और अगर आपको इन फॉर्मेट में कोई भी इमेज मिल जाता है, जैसे कि BMP हुआ, TIFF हुआ, PCX हुआ, GIF हुआ, PNG हुआ, JPEG हुआ, तो आप सिंपल उसे टाइटल दे दो कि इस टाइप के इमेजेस, और इस टाइप के इमेजेस रास्टर होते हैं, रास्टर में पिक्सल्स होते हैं, रास्टर में पिक्सल्स होते हैं और वेक्टर में कोई पिक्सल्स नहीं होता। तो ये नीचे ये फॉर्मेट्स भी आप याद रख सकते हैं। तो सामने कोई भी इमेज आया, उस पर राइट क्लिक कर लो और उसके प्रॉपर्टीज़ पे चले जाओ, तो वहाँ पे आपको फॉर्मेट बताया जाएगा कि इस इमेज का फॉर्मेट क्या है। तो इनमें से जो भी फॉर्मेट निकला आप उस कैटेगरी में उस इमेज को रख सकते हो, या तो आप उस इमेज को वेक्टर कहोगे या तो फिर रास्टर। इंट्रोडक्शन आपको समझ आ चुका होगा। MS पेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं MS पेंट हम कैसे ओपन कर सकते हैं और इसका इंटरफेस क्या होता है। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप पे और हम क्लिक कर रहे होंगे विंडो बटन पे, सर्च करोगे PAINT पेंट और सामने पेंट आ रहा होगा, क्लिक कर लो। MS पेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये MS पेंट है। पहला तरीका इस तरह ओपन किया जा सकता। दूसरा तरीका, अब Window+R की प्रेस कर लो। प्रेस करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इसके इनसाइड आप टाइप कर सकते हो कमांड को और ये उस कमांड को रन कर लेगा। इसका शॉर्टकट की क्या आती है? Window+R। विंडो की पकड़ के रखो और R प्रेस कर लो, ये विंडो आ जाएगी। और अब इसके इनसाइड टाइप कर लो pbrush। क्या हमने टाइप करना होगा? pbrush। pbrush के थ्रू भी आप MS पेंट को रन कर सकते हो। दूसरा तरीका, Window+R और इसके इनसाइड MS पेंट टाइप कर लो विदाउट एनी स्पेस, छोटी EBC बड़ी EBC फ़र्क नहीं पड़ता। MS पेंट टाइप करना होगा, इंटर करोगे तो MS पेंट एक दफ़ा फिर ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका, अब विंडो बटन पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद ऑल ऐप्स पे क्लिक कर लो और आपको विंडोज़ एक्सेसरीज़ मिल जाएगा। अगर आप ओल्ड वर्जन के कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो या विंडो यूज़ कर रहे हो, मैं 11 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके इनसाइड मुझे यहाँ पे P लेटर के इनसाइड MS पेंट मिल रहा होगा। मैंने कोई सर्च नहीं किया, यहाँ पे भी आ रहा होगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, MS पेंट एक दफ़ा फिर ओपन हो जाएगा। तो MS पेंट को ओपन करना हमने सीख लिया। अब इसके इंटरफेस को हमने समझना है कि इस इंटरफेस की इनसाइड कौन सी चीज़ क्या होती है, कौन सा ग्रुप क्या होता है वगैरह। तो वो समझने के लिए सबसे पहले इस बटन पे हम क्लिक कर रहे होंगे और इसके थ्रू ये रिस्टोर डाउन हो जाएगा। इसके थ्रू वापस मैक्सिमाइज़ कर सकते हो रिस्टोर डाउन। अब स्टेप बाय स्टेप इसके इंटरफेस को हम समझ रहे होंगे, मार्किंग कर रहे होंगे। सबसे पहले ये टॉप वाला एरिया आपको मिल रहा होता है और ये बॉटम वाला एरिया आपको मिल रहा होता है। इन दोनों एरियाज़ को हम हेडर एंड फुटर भी कह सकते हैं। और दूसरा, हम इसे टाइटल बार कह रहे होते हैं। तो इसके सेक्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वाला सेक्शन, तो इस सेक्शन को हम टाइटल बार कहेंगे। इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन किया है और उस सॉफ्टवेयर के इनसाइड जो फाइल, जिस फाइल पे आप काम कर रहे हो उसका नाम क्या है। फिलहाल हमने इसे सेव नहीं किया है और इसका कोई नाम नहीं है, तो ये डिफ़ॉल्ट में खुद से इसे अनटाइटल नाम दे रहा होता है। अच्छा, इस साइड पे देखोगे तो आपको 3 बटन्स मिल रहे होते हैं और इस ग्रुप को हम कहते हैं कैप्शन बटन्स। इसमें पहला बटन आपको मिल रहा होगा मिनिमाइज, दूसरा बटन मिल रहा होगा रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज, और लास्ट वन क्लोज। अब इस पर क्लिक करने से मिनिमाइज हो जाएगा, वापस क्लिक कर सकते हो। इस पर क्लिक करने से फुल स्क्रीन, वापस क्लिक करने से रिस्टोर डाउन। और रिस्टोर डाउन अगर आपको इतना नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे विंडो को खुद से सेटअप कर सकते हो। इसकी बॉर्डर पे पॉइंटर लेके जाना है अपने और इस तरह खींच लो। अब खींचने के बाद आपके सामने रिस्टोर डाउन अब अलग सा बिहेव करेगा। वापस देख लो, क्लिक कर रहे हैं तो ये फुल स्क्रीन, क्लिक कर रहे हैं तो ये रिस्टोर डाउन। अब इसके बॉर्डर पे पॉइंटर लेके जाओ, इसे छोटा कर सकते हो जब आप रिस्टोर डाउन इसे करोगे तब। अब नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे लास्ट वन क्लोज,
और इसके जस्ट नीचे टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे ये मेन्यू बार मिल रहा होता है, इसे हम मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार क्या होता है? रेस्टोरेंट जाते होंगे आप या तो किसी एकेडमी, वहाँ पे आपको एक मेन्यू मिल जाती है। उस मेन्यू के इनसाइड कोर्सेज होते हैं या तो फिर फूड के नाम होते हैं और आपको कहा जाता है कि आपको कौन सा फूड चाहिए, ऑर्डर कर लो। सेम इसी तरह वर्किंग एरिया के ऊपर आपको काम करना है तो यहाँ पे ये मेन्यू बार के इनसाइड से आप टूल्स उठा सकते हो, आप ऑप्शंस उठा सकते हो, उन ऑप्शंस और टूल्स के बेस पे यहाँ पे काम कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके इनसाइड जो मेन्यू बार आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसके इनसाइड फाइल क्या है? फाइल एक टैब है। ये फाइल क्या होगा? एक टैब होगा। एडिट एक टैब है, व्यू एक टैब है और ये 3 टूल्स है। ये कोई टैब नहीं है, ये टूल्स है। इन टूल्स को यहाँ पे पिन किया गया है। इसके थ्रू आप सेव कर सकते हो, इसके थ्रू आप एक स्टेप या मल्टीपल स्टेप्स पीछे जा सकते हो और इसके थ्रू आगे आ सकते हो। अब जैसे आप किसी भी टैब पे क्लिक करोगे तो टैब के इनसाइड आपको लिस्ट मिल रहा होता है, एक पूरा लिस्ट है। और इस लिस्ट के इनसाइड आपको ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन न्यू आ रहा है, दूसरा ऑप्शन ओपन आ रहा है, तीसरा ऑप्शन इंपोर्ट टू कन्वर्स आ रहा है और इसी तरह हर ऑप्शन का यहाँ पे नाम है। तो लिस्ट के इनसाइड आपको ऑप्शन, और ये लिस्ट किस टैब का है? तो आपको हो गया फाइल टैब का है। फाइल टैब का लिस्ट और उस लिस्ट के इनसाइड फलाना ऑप्शन, ठीक है। तो इस वक्त हम फाइल पे क्लिक कर रहे होंगे तो क्लिक करने के बाद ये आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगा। तो ये फाइल का लिस्ट होगा, ये एडिट का लिस्ट होगा। लिस्ट कहीं पे छोटा होता है, कहीं पे बड़ा होता है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो रिबन मिल जाता है इसे हम कह रहे होते हैं रिबन। और मेन्यू बार के जस्ट नीचे आपको रिबन मिलता, ये रिबन होगा। और इस रिबन को हम होम रिबन भी कहते हैं। ये होम ऑप्शन है। होम ऑप्शन में जैसे इंटरफेस आपने ओपन कर लिया, एमएस पेंट ओपन कर लिया तो ये टॉप पे आपको मिल जाएंगे। और हमने कोई क्लिक वगैरह नहीं किया, डायरेक्ट ये टूल्स हमें मिल रहे हैं, इसलिए हम इसे रिबन कह सकते हैं। अच्छा, इस रिबन के इनसाइड आपको ग्रुप्स दिए जाते हैं। पहला ग्रुप ये आ रहा होगा और इस ग्रुप का नाम क्या है? सिलेक्शन। दूसरा ग्रुप इमेज, तीसरा ग्रुप टूल्स और इसी तरह आगे चलते जाए। तो यहाँ पे ग्रुप बनाए गए और हर ग्रुप के इनसाइड आपको ऑप्शन, टूल्स या तो कमांड्स मिल रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जैसे हमने सिलेक्शन वाले ग्रुप पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे हमें एक और लिस्ट मिल चुकी है। यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक और लिस्ट मेरे सामने आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये रिबन के इनसाइड आपको ग्रुप्स मिलते हैं। ग्रुप्स पे क्लिक करने से आपको लिस्ट मिल जाता है ऑप्शंस का। इन्हें ऑप्शन, टूल्स या तो फिर कमांड्स हम कह सकते हैं। अब इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे नीचे ये वाला एरिया जो मैं मार्क कर रहा हूँ इसे हम वर्किंग एरिया कह रहे होते हैं। कौन सा एरिया? वर्किंग एरिया। और वर्किंग एरिया के लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे एक टूल दिख रहा है और इस टूल के थ्रू हम यहाँ पे पॉइंटर को, इस टूल के थ्रू हम पॉइंटर का जो साइज़ है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आपने कोई भी ब्रश उठाया, ब्रश उठाने के बाद उसका साइज़ आप बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। और इसके लिए आप कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस की भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे वर्किंग एरिया के राइट साइड की तरफ आपको यहाँ पे एक व्हीलर मिल रहा होगा या तो फिर इसे आप स्क्रोल बार भी कह सकते हो। तो ये स्क्रोल बार होगा, तो ये वर्टिकल स्क्रोल बार कहलाता। अगर ज़्यादा जूम करते हो तो यहाँ पे एक और स्क्रोल बार आ जाता है। जैसे कि गौर कर लो, इस वक्त हमें दो दो स्क्रोल बार्स मिल रहे हैं। एक स्क्रोल बार ये रहा और एक स्क्रोल बार ये रहा। दोनों में फ़र्क है, ये आपको लेफ़्ट से राइट चीज़ें दिखाता और ये टॉप से बॉटम आपको चीज़ें दिखा रहा होता। और ये वाला आपको टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप चीज़ें दिखा रहा होता है। तो इसलिए हम इसे कह रहे होते हैं स्क्रोल बार। तो ये वर्टिकल स्क्रोल बार होगा और ये वाला हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट काम कर रहा होता है और वर्टिकल स्क्रोल बार टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप काम कर रहा होता है। इसके थ्रू आप अपना काम देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकता हूँ, ऊपर की तरफ जा सकता हूँ। मेरा काम ज़्यादा हो जाता है तो मैं इसके थ्रू अपना काम चेकआउट कर सकता हूँ। इसी तरह इसके थ्रू हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अपना काम चेकआउट कर सकते हैं। और बॉटम में आपको यहाँ पे स्टेटस बार, इस एरिया को हम स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार के इनसाइड आपको बताया जाता है आपका कर्सर कहाँ पड़ा है और फिर यहाँ पे आपको साइजेस भी बताए जाते हैं। तो अगर हम फुल स्क्रीन कर ले तो यहाँ पे आपको साइजेस भी बताया जा रहा है कि आपका जो कन्वर्स है या जो वर्किंग एरिया है उसका साइज़ क्या है। तो यहाँ पे देख लो, ये साइज़ हमें बता रहा है, यहाँ पे इसका साइज़ पिक्सेल्स में बताया जा रहा है। और नेक्स्ट इसके साइड पे ये वाला एरिया, इसे हम कन्वर्स कह रहे होते हैं। कन्वर्स क्या होता? कन्वर्स का काम और कुछ नहीं, कन्वर्स हमें बता रहा होता है कि आपका वर्किंग एरिया कहाँ तक मुश्तमिल है, कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक स्प्रेड है। तो ये हमारा वर्किंग एरिया, इसके साइडों पे डॉट्स होते हैं। उन डॉट्स के बेस पे आप इसे छोटा और बड़ा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लो साइज़ छोटा हो गया, तब इसे छोटा और बड़ा भी कर सकते हो इन डॉट्स के थ्रू। तो अगर आप कोई ओल्ड वर्जन का एमएस पेंट यूज़ कर रहे हो तो आपको डॉट्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिल रहे होते हैं, ये 3 डॉट्स। और इन 3 डॉट्स के थ्रू आप विड्थ और इसके थ्रू विड्थ एंड हाइट और इसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ आप हाइट चेंज कर सकते हो। तो जब भी आपको वर्किंग एरिया छोटा बड़ा करना हो तो इन डॉट्स को आप यूज़ कर सकते हो। और इस साइड पे देखोगे तो आपको मज़ीद कुछ ऑप्शंस मिल रहे होंगे। इनके बेस पे आप ये वर्किंग एरिया जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। जूम इन और जूम आउट यहाँ पे क्लिक करके रखो और इसे खींच लो आगे की तरफ और इसे खींच लो पीछे की तरफ। तो देख लो यहाँ पे हम जूम कर सकते हैं अपना वर्किंग एरिया को और जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह ड्राइंग आप बना रहे हो।
और इवन यहाँ पे क्लिक करने से भी आप जूम आउट कर सकते हो, यहाँ पे भी क्लिक करने से आप जूम इन कर सकते हो। अगर आप इसे फिट रखना चाहते हैं तो ये ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करने से ये फिट हो जाएगा विंडो के अकॉर्डिंग। बाकी जूम के लिए यहाँ पे कुछ नंबर्स भी दिए गए, मैक्सिमम नंबर है 800% और मिनिमम नंबर यहाँ पे आ रहा है 12.5%। तो मिनिमम इतना जूम आउट हो सकता और यहाँ पे मैक्सिमम इतना जूम इन हो सकता। बाकी आप यहाँ पे नंबर भी टाइप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये था इंटरफेस ऑफ MS पेंट। उम्मीद करता हूँ आपको इंटरफेस समझ आ चुका होगा MS पेंट का। और अब इसके टूल्स पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट एरिया पे भी आप यहाँ पे ड्राइंग बना सकते हो, पर हम यहाँ पे इमेज के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एक इमेज चाहिए होगा। तो इमेज यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी इस तरह कर सकते हो। एक तरीका ये होगा कि आप इमेज के लोकेशन पे जाके इमेज को इस तरह उठा लो, यहाँ पे पेस्ट कर लो। और दूसरा तरीका, फाइल पे क्लिक कर लो और यहाँ पे ऑप्शन होगा इंपोर्ट टू कन्वर्स फ्रॉम अ फाइल, क्लिक कर लो। जहाँ पे भी इमेज होगा इमेज सेलेक्ट कर लो, ओपन पे क्लिक कर लो, इमेज ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका, फाइल पे क्लिक कर लो, ओपन पे क्लिक कर लो। ये फिर आपको सेम लोकेशन या जहाँ पे भी आपके इमेजेस होंगे उस लोकेशन पे आप क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी इमेज आपको चाहिए होगा वो इमेज सेलेक्ट कर लो, ओपन पे क्लिक कर लो और यहाँ पे एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। विंडो में बताया जा रहा है कि आपने यहाँ पे कुछ काम किया, इस एरिया को छोटा बड़ा कर लिया। तो क्या आप चाहते हो ये वाला जो कन्वर्स है ये ज़ाया हो जाए? तो फिलहाल हमने इतना खास कुछ किया नहीं, इसलिए मैं इसे सेव तो नहीं करूँगा। डोंट सेव पे क्लिक करेंगे और वो इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो अगर मैं जूम आउट कर लूँ, कंट्रोल व्हीलर इसका शॉर्टकट की है, तो यहाँ से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और कंट्रोल व्हील, कंट्रोल के साथ व्हील आगे की तरफ घुमा लो और कंट्रोल के साथ व्हील पीछे की तरफ घुमाओगे तो जूम इन और जूम आउट आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहला जो ग्रुप आ रहा है, इस रिबन के इनसाइड पहला जो ग्रुप आ रहा है उसका नाम है सिलेक्शन। सिलेक्शन के इनसाइड आपको यहाँ पे 6 ऑप्शंस मिल रहे हैं। इन 6 ऑप्शंस को हम समझते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है रेक्टेंगल सिलेक्शन। रेक्टेंगल सिलेक्शन मीन्स 4 कोनों में सिलेक्शन करना। तो हम इस पर क्लिक कर रहे होंगे। क्लिक करने के बाद प्लस का सिंबल मिलेगा या तो फिर स्कोप का सिंबल मिलेगा, इसके थ्रू आप सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन करने के बाद ये रहा उठा लो। तो हमने यहाँ पे इसका आंक इससे अलग कर लिया, ठीक है। और ये कौन सा सिलेक्शन था? तो फिर का हो गया रेक्टेंगल, 4 कोनों में डब्बे की शक्ल में सिलेक्शन करना। दूसरा आ रहा है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। इस पर क्लिक करने से आप अपने हिसाब से एरिया काट सकते हो। जैसे कि हम इसकी ग्लासेस यहाँ पे अलग करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक पकड़ के रख रहा हूँ और जहाँ तक सिलेक्शन करना है वहाँ तक सिलेक्शन कर लो, अलग कर लो। अब देख लो ये कौन सा सिलेक्शन था? तो आप फिर के लो यहाँ पे फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म के थ्रू आप अपने हिसाब से इमेज से कोई भी एरिया काट सकते हो। कंट्रोल Z, मैं यहाँ पे अंडू कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करने से आप वापस चीज़ों को ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप कोई गलती कर लेते हो, आप चाहते हो वो गलती मुझे सुधारनी है, ठीक करनी है, तो अंडू के थ्रू आप वो गलती ठीक कर सकते हो। और रेडो के थ्रू आप यहाँ पे आगे पीछे खुद को लेके जा सकते हो। तो अंडू यहाँ पे आपको पीछे लेके जा रहा है और रेडो आपको वापस आगे लेके आ रहा है, आपको गलती के ऊपर लेके आ रहा है, ठीक है। तो इनको आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे वापस क्लिक कर रहे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है सिलेक्ट ऑल। तो यहाँ पे अगर आप कुछ डायग्राम वगैरह भी बना लेते हो, कुछ ड्राइंग बना लेते हो, ड्राइंग बनाने के बाद अब आप चाहते हो कि यहाँ पे जितने भी चीज़ें वो सारे सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑल। यहाँ पे जितने भी चीज़ें होंगे वो कुछ देर में सेलेक्ट हो चुके हैं। आप इसे मूव कर सकते हो, यहाँ वहाँ मूव कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको रखना चाहो। फिलहाल हम कंट्रोल Z करेंगे, ये वापस अपने जगह पे आ जाएगा। हम यहाँ पे बाहर क्लिक कर रहे होंगे और इसे हमने अपनी जगह पे वापस सेट कर लिया। तो इस ऑप्शन के थ्रू आपने क्या किया, यहाँ पे पूरा जो वर्किंग एरिया के ऊपर ड्राइंग बनाया था वो सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन मीन्स जैसे मुझे यहाँ पे ये स्टार चाहिए, बाकी सारी चीज़ें डिलीट करना है, तो आप कहोगे स्टार को सिलेक्ट कर लो रेक्टेंगल के थ्रू। रेक्टेंगल के थ्रू स्टार को सिलेक्ट कर रहा हूँ, पर एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है, इसका बॉडी इसमें आ रहा है, वो नहीं चाहिए। तो फिर फ्री फॉर्म के थ्रू आप सिलेक्शन कर लो। फ्री फॉर्म के थ्रू भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं कुछ यूँ, ठीक है। तो ये रहा फ्री फॉर्म सिलेक्शन। और जैसे हमने स्टार को सिलेक्ट कर लिया, इसे आप मूव कर सकते हैं। अब ये बैकग्राउंड आप कहोगे कहाँ से आ रहा है? ये बैकग्राउंड इस इमेज का है और इमेज से ये बैकग्राउंड उठ के आ रहा है, जो कि हम रिमूव नहीं कर सकते। पर हाँ, इमेज का बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हो यूजिंग सॉफ्टवेयर। और इवन अगर आप विंडो 11 का MS पेंट यूज़ कर रहे हो तो ये आपको टूल भी दे रहा है। टूल का नाम होगा रिमूव बैकग्राउंड, कुछ देर में देख रहे होंगे। फिलहाल ये यहाँ पे इमेज उठ के आ चुका है और अगर मैं डिलीट की प्रेस करूँगा तो यही इमेज और स्टार डिलीट हुआ। पर अगर मुझे इसका अपोजिट करना है, मैं चाह रहा हूँ मुझे यहाँ पे स्टार को सिलेक्ट करना है और जो चीज़ें अनसेलेक्टेड पड़े हैं वो सिलेक्ट हो जाए और स्टार छूट जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑप्शन का नाम होगा इनवर्ट सिलेक्शन। इनवर्ट सिलेक्शन मीन्स जो चीज़ सिलेक्टेड है उसका उल्टा सिलेक्ट करना। उल्टा क्या होगा? जो चीज़ें अनसिलेक्टेड है उनको सिलेक्ट करना। तो आप इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद कुछ देर में देखोगे तो यहाँ पे बाकी चीज़ें सिलेक्ट हो चुकी है। डिलीट की प्रेस करेंगे। डिलीट की प्रेस करने से सिर्फ स्टार रह चुका है, बाकी चीज़ें यहाँ पे डिलीट हो गए। तो इनवर्ट सिलेक्शन मीन्स वो चीज़ें सिलेक्ट करना जो अनसिलेक्टेड पड़े। पर हाँ, सबसे पहले सिलेक्शन करना ज़रूरी है क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल रहता।
सिलेक्शन ज़रूरी है। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स मैंने ड्रा कर लिए और इसमें यहाँ पे कलर भी फिल कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को उठाना है तो इसके लिए हम यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्शन उठा लेंगे कुछ इस तरह से इसे, और मैं इसे मूव करूँगा। इस वक़्त ये ट्रांसपेरेंट है, इसके साथ कोई भी ये वाइट वाला बैकग्राउंड नहीं आ रहा। पर अगर आपके यहाँ केस इस तरह नहीं है और यहाँ पे वाइट जो बैकग्राउंड है वो आ रहा है, तो ज़ाहिर बात है फिर आपको क्या करना होगा, इसका बैकग्राउंड रिमूव और ट्रांसपेरेंट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे और ये चेक लगाओगे। अगर हम चेक हटा लेंगे, फिलहाल ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा होगा, अभी भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो विंडो 11 यहाँ पे बैकग्राउंड उठा के नहीं दे रहा, पर फिर भी अगर ये बैकग्राउंड उठा के ला रहा हो तो ये वाइट बैकग्राउंड अपने साथ उठा के ला रहा है, तो उसे ख़त्म करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो टूल का नाम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। और लास्ट ऑप्शन आपको समझ आ रहा होगा डिलीट, तो आप इस पर क्लिक करोगे, जो भी चीज़ें आपने सेलेक्ट किए होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। अच्छा, वापस यहाँ पे क्लिक कर रहे होंगे और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके हम चीज़ों को डिलीट कर लेते हैं, कुछ खास हमने ड्राइंग नहीं बनाया, तो मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। वर्किंग एरिया हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से यहाँ पे ग्राफिक पे और ग्राफिक कार्ड पे जोर आ रहा है, तो हम यहाँ पे वर्किंग एरिया को छोटा कर लेते हैं। हमने यहाँ पे वर्किंग एरिया को छोटा कर लिया और इसे जूम करते तो 1200 पिक्सल इस वक्त हमारा वर्किंग एरिया आ रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है यहाँ पे इमेजेस के नाम से। तो ज़ाहिर बात है इमेजेस के लिए इमेज तो यहाँ पे होना लाजमी है, तो फाइल पे क्लिक करेंगे। इमेज को इंसर्ट करने के लिए ओपन पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से मैं एक इमेज उठाऊँगा, ये कंप्यूटर वाला इमेज सेलेक्ट करने के बाद हम इस इमेज को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। कुछ खास बनाया नहीं, तो इसे डोंट सेव पे क्लिक कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने इमेज आ चुका है। तो इस इमेज का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ये पीएनजी इमेज है। तो अगर आप चाह रहे हैं मुझे इस इमेज को क्रॉप करना है, इसमें से माउस निकालना है, सिर्फ माउस चाहिए, तो आप क्रॉपिंग कर सकते हो। सिर्फ कीबोर्ड चाहिए तो उसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो कुछ एरिया सेलेक्ट करके बाकी एरिया उसके साथ क्रॉप करना क्रॉपिंग होती है, और क्रॉपिंग इस वक्त डिसेबल आ रहा है तो सिलेक्शन लाजमी है। रेक्टेंगल उठा लो, सिलेक्शन कर लो, जैसे मैं यहाँ पे माउस को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्शन के बाद मुझे माउस चाहिए और बाकी चीज़ें डिलीट करना है, तो क्रॉप ऑप्शन इनेबल हो जाएगा आफ्टर सिलेक्शन। क्लिक कर लो, सिर्फ माउस रहेगा, वर्किंग एरिया भी डिलीट हो गया। वापस लाने के लिए क्या करेंगे, अंडू, एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे ये सिस्टम बॉक्स निकालना है इससे, तो यहाँ से उठाएंगे कौन सा सिलेक्शन, फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन के थ्रू हम यहाँ पे सिस्टम बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ सिस्टम बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा जल्दी से। हाँ, माउस के ऊपर आपको अच्छे से कमांड आना चाहिए। सिस्टम बॉक्स सिलेक्ट हो गया, क्रॉप पे क्लिक कर लो, सिर्फ सिस्टम बॉक्स रहेगा, बाकी चीज़ें यहाँ पे क्रॉप हो चुके हैं। तो क्रॉप के थ्रू कुछ इस तरह से आप वर्किंग एरिया के साथ बाकी चीज़ों को भी डिलीट कर सकते हो। बस सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन के बाद ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, क्लिक कर लो, तो ये क्रॉप कर लेगा। कंट्रोल जेड के थ्रू हम वापस पीछे जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड, पर इसके लिए बैकग्राउंड वाला कोई इमेज हमें चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे ब्राउज़र के थ्रू कोई इमेज डाउनलोड करते हैं। तो ब्राउज़र में आके मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया मेन, और मेन के कुछ इमेजेस आ रहे होंगे तो हम इमेजेस पे क्लिक करेंगे। ये एक इमेज आ रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इस इमेज को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे वो इमेज पेस्ट करना है, तो कंट्रोल ए मीन्स सेलेक्ट ऑल। उसके बाद ये इमेज नहीं चाहिए तो क्या कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे, और कंट्रोल वी करके वो इमेज मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब इस इमेज के साथ एक बैकग्राउंड आ रहा है, ये बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, तो 2 तरीके होंगे। एक, आप यहाँ पे एमएस पेंट के इनसाइड ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो और ये विंडो 11 के साथ मिल रहा है आपको। और दूसरा, आप यहाँ पे क्लिक करके इवन इमेज अपलोड कर सकते हो एक वेबसाइट पे जिसका नाम होगा रिमूव बीजी। तो आप रिमूव बीजी सर्च कर लो और ये वाला वेबसाइट आ जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेबसाइट्स होंगे, तो हम इस पर क्लिक कर रहे होंगे। क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ पे इमेज अपलोड कर लो। क्लिक करने के बाद तो कुछ इस तरह से आप इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर लोगे। तो इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो आप यूजिंग दिस वेबसाइट। और इवन अगर विंडो 11 का आप एमएस पेंट यूज़ कर रहे हो तो उसके साइड में आपको फीचर मिल जाता। तो हमने सिर्फ इस बटन पे क्लिक करना है, ये कुछ देर में यहाँ पे प्रोसेस करके बैकग्राउंड को रिमूव कर लेगा। तो यहाँ पे देख लो कितने आराम से और अच्छे तरीके से इसने बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया। अब ये एक पीएनजी इमेज बन चुका है। आपको बैकग्राउंड में कोई और कलर फिल करना है तो ऐसे बाल्टी उठा लो, क्लिक कर लो, तो बैकग्राउंड में कोई भी कलर अपने हिसाब से फिल कर सकते हो। कोई भी कलर यहाँ से उठा लो, कलर चूज़ कर लो, कलर फिल कर लो, जो भी कलर आपको बैकग्राउंड में फिल करना है आप आराम से कलर फिल कर सकते हो। तो अगर बैकग्राउंड चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो कंट्रोल जेड करके आप वापस बैकग्राउंड को लेके आ सकते हो। तो अभी आपने पढ़ा अंडू के थ्रू पीछे जा सकते हो, रेडो के थ्रू वापस आप आगे आ सकते हो। तो लास्ट स्टेप जो भी आपका होगा वहाँ तक आप खुद को आगे लेके आ सकते हो। तो हम वापस पीछे जाएंगे और इमेज के बैकग्राउंड तक आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर रोटेशन का, तो आप इमेज को रोटेट करना चाहते हो, घुमाना चाहते हो, तो आप यहाँ से ये ऑप्शन यूज़ कर लो। ये रोटेट राइट 90 डिग्री, तो ये राइट की तरफ 90 डिग्री इसे रोटेट कर रहा होगा। वापस क्लिक कर लो, फिर क्लिक कर लो, तो ये राइट की तरफ इमेज को घुमा चुका है, एक चक्कर दे चुका है 360 डिग्री का। इसी तरह लेफ्ट की तरफ भी होता है। वापस फिलहाल हम इसे राइट की तरफ घुमा लेते हैं। और नेक्स्ट होता है बिल्कुल इसे आपने 180 डिग्री अगर घुमाना हो तो ये हाफ रोटेशन आपको मिल रहा है, तो 360 का हाफ 180, तो 180 डिग्री ये इमेज यहाँ पे घूम चुका है। हम यहाँ पे वापस क्लिक कर रहे होंगे, ये इमेज वापस ठीक हो जाएगा।
और नेक्स्ट आ रहा है फ्लिप करना। फ्लिप मीन्स कि ये कान इस साइड पे आ रहा है, आप इसे उस साइड पे कर लो, या तो फिर बॉडी यहाँ पे आ रहा है, इसे ऊपर की तरफ लेके जाओ, तो आप यहाँ पे क्लिक करने से फ्लिप वर्टिकल, और इसी तरह फ्लिप हॉरिजेंटल भी होता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके फ्लिप हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल के थ्रू देख लो ये साइड यहाँ पे आ चुका है और ये साइड यहाँ पे, ठीक है। तो ये साइड इस साइड पे गौर कर लो, तो हम यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल, और वो साइड अभी तक वहीं पे, ठीक है, ये साइड यहाँ पे मूव नहीं हुआ। और अगर आप यहाँ पे डिग्री यूज़ करते हो या रोटेशन यूज़ करते हो और रोटेट 180, तो 180 के थ्रू क्या हुआ, ये वाला जो साइड है वो यहाँ पे आ चुका है, ये भी उल्टा कर रहा है, पर ये साइड भी चेंज कर रहा है, ये सारा इमेज को घुमा रहा है। तो घुमाने के बाद ज़ाहिर बात है जो लेफ्ट पे चीज़ें होंगी वो राइट पे आ जाएंगे। तो फ्लिप अगर करते हो तो फ्लिप में लेफ्ट और राइट वही सेम रहता है, पर इमेज उल्टा हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे रोटेशन वगैरह यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल जेड तो हम कर ही सकते हैं, तो हम पीछे जाएंगे और इन चीज़ों को हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। और इमेज के इनसाइड नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे रिसाइज नाम का। तो रिसाइज के थ्रू इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इन डॉट्स के थ्रू इमेज को इस तरह छोटा करोगे तो इससे छोटा नहीं हुआ, इससे क्रॉप हो जाता है इमेज। यहाँ पे देख लो वर्किंग एरिया तो छोटा हो रहा है पर इमेज क्रॉप हो रही है। तो हम यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक करके वर्किंग एरिया के साथ हम इमेज को भी छोटा कर सकते हैं यूजिंग दीज टूल्स। और इन टूल्स के इनसाइड दो ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे, एक परसेंटेज, परसेंटेज जो अभी आपने देखा यहाँ पे जूमिंग के लिए, और दूसरा आ रहा है पिक्सल्स। पिक्सल मीन्स के इस इमेज के इनसाइड आपको डॉट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। उन डॉट्स के बेस पे आपको काम करना है तो आप पिक्सल्स ऑप्शन चूज कर सकते हो। ज़्यादातर हम इमेज के साथ जब काम कर रहे होते हैं तो हम पिक्सल्स पे ही क्लिक कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट बॉटम में आपको दो चीज़ें मिल रही होंगी, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। और इस इमेज का कुछ विड्थ और हाइट आ रहा होगा, तो हम पिक्सल्स पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट मिल रहा है। तो विड्थ इस इमेज का क्या आ रहा है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा विड्थ इस इमेज का 2063 पिक्सल्स मिल रहा है, और हाइट क्या है 1335 पिक्सल्स। तो अगर आप चाहते हो मुझे इसका विड्थ और हाइट कम करना है तो सिलेक्ट कर लो। सिलेक्शन के बाद मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1000 लिखने के बाद इंटर करूँगा, इमेज छोटा हुआ, वर्किंग एरिया भी उसके साथ छोटा हो चुका है। वापस रिसाइज पे क्लिक कर लो, क्लिक करने के बाद आप पिक्सल्स पे क्लिक कर लो। पिक्सल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी साइज़ टाइप कर सकते हो। पर एक चीज़ होती है एस्पेक्ट रेशो, अगर आप पॉइंटर लेके जाओगे तो ये कह रहा है मेंटेन एस्पेक्ट रेशो। अब एस्पेक्ट रेशो होता क्या है, अब इस इमेज को जब क्लिक किया जा रहा था तो कैमरा के थ्रू जब इसे क्लिक किया गया तो इसका कुछ विड्थ और कुछ हाइट सेट हुआ। क्या, कुछ विड्थ और कुछ हाइट सेट हुआ। उस और विड्थ और हाइट के बेस पे इसे अच्छा दिखाया जा सकता। तो जब इस इमेज को क्लिक किया गया और जो भी विड्थ और हाइट इसके लिए सिलेक्ट किया गया तो वही एस्पेक्ट रेशो कहलाता। तो इस वक्त इसका जो एस्पेक्ट रेशो है वो 1000/647 पिक्सल्स है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ को आप ज़्यादा या कम कर लेते हो, कोई एक कम या ज़्यादा कर लेते हो तो इमेज अजीब दिखने लगेगा। जैसे कि अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन सेलेक्टेड है ये आपने हटाना होता है, तो आपको चेक मिल सकता है या तो ये ऑप्शन मिल सकता है, हटा क्यों रहे। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो ये चेंज नहीं होगा। फिलहाल अगर हम ये चेक लगा के यहाँ पे चेंज करेंगे, 2000 में यहाँ पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे देख लो ये भी चेंज हो रहा है। मैंने 2000 लिखा, ये भी आप इसके साथ खुद को मेंटेन कर रहा है और चेंज कर रहा है। पर अगर आप चाहते हो ये चेंज ना कर ले, सिर्फ और सिर्फ वन साइड मुझे चेंज करना है, या तो विड्थ चेंज करना है या तो हाइट, तो ये अनचेक कर लो। अब सिर्फ अगर वर्टिकल आप चेंज करते हो, जैसे मैं वर्टिकल यहाँ पे लिख लेता हूँ 500, तो ये हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं हो रहा। ओके पे क्लिक करोगे और इमेज यहाँ पे अजीब दिख रहा है और इसका एस्पेक्ट रेशो हमने यहाँ पे बिगाड़ दी। और इमेज का एस्पेक्ट रेशो अगर आपको नहीं बिगाड़नी तो ये चेक लगा रहने दो और इसके बाद पिक्सल्स पे क्लिक कर लो। जो भी साइज़ दोगे उस साइज़ के अकॉर्डिंग विड्थ, या तो विड्थ के अकॉर्डिंग हाइट, या तो हाइट के अकॉर्डिंग विड्थ खुद को सेट कर रहा होता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्क्यू। स्क्यू मीन्स चीज़ों को तिरछा करना, थोड़ा सा 3D फील देना। जैसे अगर लाइन कुछ इस तरह से ड्रा करोगे तो ये स्ट्रेट है, इस तरह ड्रा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू हो जाएगा। और सेम इसी तरह अगर एक लाइन यहाँ पे इस तरह आ रहा है और अगर आप इस तरह उसे ड्रा करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्यू हो जाएगा। तो इस इमेज को अगर आप स्क्यू करना चाहते हो तो नीचे आपको डिग्री में वैल्यूज़ देने होते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए और वर्टिकल के लिए। तो मान लें मुझे हॉरिजॉन्टल स्क्यू चाहिए इस इमेज का, तो हम यहाँ पे 10 डिग्री टाइप करेंगे। मैंने यहाँ पे 10 टाइप कर लिया, ओके पे क्लिक करेंगे, इमेज थोड़ा सा तिरछा हो चुका है हॉरिजॉन्टली। इसी तरह वापस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वर्टिकल भी हमने तिरछा करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं 30 डिग्री यहाँ पे टाइप करूँगा, ओके। तो इमेज देख लो यहाँ पे थोड़ा सा हमें 3D फील दे रहा है। तो कुछ इस तरह से आप इमेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो और एडिट कर सकते हो, साइज़ दे सकते हो और इवन उसे स्क्यू कर सकते हो। नेक्स्ट ग्रुप आना है यहाँ पे टूल्स नाम का। तो टूल्स के थ्रू आप यहाँ पे इस इमेज के ऊपर या तो जहाँ पे भी चाहो आप लिख सकते हो। तो पहला ऑप्शन इसके इनसाइड आ रहा है यहाँ पे पेंसिल का, पेंसिल उठा लो और कलर चेंज कर लो, जो भी कलर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। पेंसिल का साइज़ कम आ रहा है तो यहाँ से पेंसिल का जो साइज़ है वो आप बढ़ा लो। तो पेंसिल देख लो अब यहाँ पे बहुत ही बड़े साइज़ में लिख रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे फिल एक डब्बा और इसके थ्रू आप फिल कर सकते हो। तो कलर को फिल करने के लिए हम इस डब्बे का यूज़ करते हैं, फिल इसका नाम आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इमेज को यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। तो क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल
और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। मुझे यहाँ पे कोई भी शेप ड्रा करनी है तो हम यहाँ से शेप उठा सकते हैं और शेप को ड्रा करेंगे। अब इसके इनसाइड मुझे कलर चाहिए तो डब्बा उठा के इसके इनसाइड कलर फिल कर सकते हैं। कौन सा कलर फिल हुआ तो आपको यहाँ पे ऑरेंज, ऑरेंज क्यों फिल हुआ, ऑरेंज सिलेक्टेड है, ब्लैक सेलेक्ट कर लो, क्लिक कर लो। जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है कलर वन में कलर सेलेक्ट कर लो। तो कलर वन में आप कलर सेलेक्ट कर लो। कलर सेलेक्ट करने के बाद जो भी कलर फिल करोगे आराम से वो फिल हो रहा होगा। बैकग्राउंड की तरफ मत जाओ, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब यहाँ पे कोई कलर नहीं है। तो क्लिक करने से बैकग्राउंड में भी कलर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट। तो अगर आपको टेक्स्ट टाइप करना है बाकी सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट आप टाइपिंग करोगे टेक्स्ट आ जाएगा, पर ग्राफिकल प्रोग्राम्स में डायरेक्ट टाइपिंग से टेक्स्ट नहीं मिलेगा, आपको टूल यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने टूल्स आ जाएंगे और यहाँ पे कर्सर आपको मिल रहा होगा। क्लिक करने से एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स के इनसाइड आप टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ नसीब कोड स्टूडियो, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे नसीब कोड स्टूडियो। अब टाइप करने के बाद ज़ाहिर बात है वो कंटेंट हमें ठीक से दिख ही नहीं रहा, वजह कलर है। तो इसका कलर ग्रीन, बैकग्राउंड का कलर ग्रीन, तो ज़ाहिर बात है तो हमें दिखेगा कहाँ। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करके इसका साइज़ बढ़ाते हैं तो 72 पॉइंट यहाँ पे साइज़ हम ले रहे होंगे। बाकी अगर आप बॉक्स के इनसाइड ठीक से ये चीज़ें नहीं आ रहे हैं तो आप इन डॉट्स को पकड़ के इस बॉक्स को छोटा या बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से। तो जितना भी आपको बॉक्स चाहिए होगा, कंटेंट जिस तरह रखना होगा उसके अकॉर्डिंग बॉक्स को सेटअप कर लो। और अगर गलती से भी आपने बाहर क्लिक कर लिया तो ज़ाहिर बात है आपका कंटेंट चला जाएगा, उस कंटेंट को वापस एडिट नहीं कर सकते। तो हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वापस मैं यहाँ पे टाइप करूँगा नसीब कोड स्टूडियो। टाइप करने के बाद कंट्रोल ए, और कंट्रोल ए के थ्रू कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद ये डॉट पकड़ के आप इससे रिसाइज कर लो और इसके बॉर्डर पे पॉइंटर ले जाके आप इसे मूव कर सकते हो। तो दो चीज़ें यहाँ पे याद रख लो। पहला क्या होगा कि आप इसके बॉर्डर पे पॉइंटर लेके जा सकते हो और यहाँ पे 4 एरो बन जाएंगे। दूसरा, इसके अगर कॉर्नर पे जहाँ पे डॉट आ रहा है वहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो डबल एरो, डबल एरो के थ्रू इसे छोटा बड़ा कर सकते हो और 4 एरो के थ्रू आप इसे मूव कर सकते हो जहाँ पे भी रखना चाहो। बाकी अगर दरमियान में बॉक्स के इनसाइड कर्सर आ रहा होगा तो ये जो आई है इनिशियल, इसका मतलब यहाँ पे आप टाइपिंग कर सकते हो। तो क्लिक करने से आपको कर्सर मिलेगा। तो कंट्रोल ए हम सिलेक्शन करेंगे, कलर चेंज करते तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर चूज़ कर लिया। तो अब यहाँ पे टेक्स्ट ब्लैक कलर में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको मज़ीद चीज़ें मिल रहे होंगे, जैसे कि फ़ॉन्ट पसंद नहीं आ रहा तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। सिलेक्ट कर लो जिस कंटेंट का भी आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है उसका आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। जैसे कि स्टूडियो का भी मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके स्टूडियो के लिए भी यहाँ पे फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी फ़ॉन्ट चाहते हो, पूरे कंटेंट को देना चाहते हो, सिंगल लेटर को देना चाहते हो या तो फिर सिंगल वर्ड को देना चाहते हो, तो आप सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन के बाद यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट आपको चाहिए होगा आप यहाँ से उठा सकते हो। अब फ़ॉन्ट के जस्ट बाद आपको साइज़ मिल रहा है तो मिनिमम साइज़ यहाँ पे आ रहा था 8 और मैक्सिमम साइज़ यहाँ पे आ रहा था 72। पर इसके अलावा आप यहाँ पे साइजेस टाइप भी कर सकते हो, आपको जो भी साइज़ चाहिए होगा यहाँ पे टाइप कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है बोल्ड, तो कंटेंट को बोल्ड करना है तो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड के थ्रू थोड़ा सा ये मोटा हो जाएगा, पर हाँ ये डिपेंड करता कि जो भी फ़ॉन्ट आपने चूज़ किया है क्या वो ये चीज़ें सपोर्ट करता है या नहीं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देखते हैं इस पर। तो यहाँ पे भी ये सपोर्ट नहीं हो रहा तो कंट्रोल ए सिलेक्शन करेंगे, ऊपर की तरफ से कोई भी एक फ़ॉन्ट उठाते हैं जैसे कि रोबोटो लाइट। अब यहाँ पे इस वक्त ये बोल्ड दिखा रहा है तो अगर हम यहाँ पे अनचेक करेंगे तो देख लो ये बोल्ड और अनबोल्ड हो रहा है। बोल्ड के थ्रू ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है और अनबोल्ड के थ्रू ये पतला हो जाता है। तो आप इसे थिन और थिक करना चाहते हो तो आप बोल्ड का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है इटैलिक। इटैलिक के थ्रू कुछ इस तरह से कंटेंट को तिरछा कर सकते हो। अंडरलाइन के थ्रू आप नीचे अंडरलाइन और लाइन लगा सकते हो। स्ट्राइक थ्रू के थ्रू आप दरमियान में लाइन और इसे कटा हुआ दिखा सकते हो या तो इसे डिलीटेड दिखा सकते हो। जैसे कि प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे। जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट अगर आप उठाते हो उसके ऊपर दो प्राइसेस आपको दिख रहे होते हैं। पहला प्राइस लिखा हुआ होता है कि 2000 और दूसरा प्राइस लिखा हुआ होता है 1500। अब आपको कहा जा रहा है कि जो 2000 है ये अभी प्राइस नहीं रहा, ये प्राइस नहीं है, डिस्काउंट है और सेल चल रहा 1500 इस वक्त प्राइस चल रहा है। तो इसे कुछ इस तरह से कटा हुआ दिखाया जा सकता, तो स्ट्राइक थ्रू होती है। वो भी दिखाना है आपको स्ट्राइक थ्रू, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप स्ट्राइक थ्रू भी दिखा सकते हो चीज़ें। नेक्स्ट आ रहा होगा अलाइनमेंट, तो लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, आप यहाँ से अलाइनमेंट उठा सकते हो। और लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा बैकग्राउंड फिल, तो बैकग्राउंड में कोई भी कलर फिल करना है। इस वक्त ये ट्रांसपेरेंट है, कहीं पे भी आप इसे सेट कर सकते हो, ठीक है। पर हाँ गलती से भी आपने कहीं और पे क्लिक कर लिया तो ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें आपके ज़ाया। तो कंट्रोल ए डिलीट करते ये चीज़ें और यहाँ से फिर कोई भी कलर उठा के यहाँ पे फिल कर लो। तो हम कलर उठा के ब्लैक फिल करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स उठा के यहाँ पे टाइपिंग करेंगे। टाइपिंग के इनसाइड हम यहाँ पे वापस लिख रहे होंगे नसीब कोड स्टूडियो। नसीब कोड स्टूडियो लिखने के बाद कंट्रोल ए इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद यहाँ से ये जो डॉट है इसे पकड़ के रखेंगे। इस वक्त अलाइनमेंट सेंटर है, तो अलाइनमेंट इस वक्त सेंटर है, तो आप लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइनमेंट यहाँ से उठा सकते हो। बैकग्राउंड फिल पे क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड में वाइट कलर आ जाएगा।
तो ऊपर गौर कर लें, यहाँ पे दो कलर्स मिल रहे होंगे, एक ये टेक्स्ट कलर या फ्रंट कलर होता है, फोरग्राउंड कलर, और ये होता है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड में वाइट कलर आ रहा है, तो वाइट कलर नहीं चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर लो, कलर चेंज कर लो। जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ से आप कलर अपने हिसाब से उठा सकते हो। कलर पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप वापस यहाँ से चेंज कर लो। इवन यहाँ से कलर अपने हिसाब से लाइट कर सकते हो और डार्क कर सकते हो। ओके पे क्लिक करोगे तो कलर आपके टेक्स्ट को और आपका जो भी यहाँ पे शेप होगा उसे मिल जाएगा बैकग्राउंड में। बाकी फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है तो कलर वन पे क्लिक कर लो, ये ब्लैक, या फोरग्राउंड कलर पे क्लिक कर लो। कलर वन इसका नाम होता है और इसका नाम कलर टू होता है। तो जो भी यहाँ पे कलर चूज़ करोगे वही कलर आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। और एमएस पेंट के इनसाइड टेक्स्ट को कुछ इस तरह से आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो हाँ, क्लिक करने से भी बॉक्स आपको मिल रहा होता है। दूसरा लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो, आप बॉक्स को ड्रा कर सकते हो अपने हिसाब से। तो बॉक्स भी आप ड्रा करके उसके इनसाइड टाइपिंग कर सकते हो। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और डिलीट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें सारे डिलीट हो जाएंगे। क्लिक करेंगे, ब्लैक कलर उठाएंगे, यहाँ पे फिल करते हैं। तो स्टार्ट के 3 टूल्स आपको समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट आ रहा है इरेजर, इरेज करना। तो आपको इरेज करना है चीज़ें तो आप इरेजर उठा सकते हो। जो भी चीज़ें आपने पेंसिल के थ्रू लिखे उसे इरेज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो इरेजर। जैसे ये रहा, इसे ये नहीं चाहिए हमें, तो आप यहाँ पे इसे इरेज कर सकते हो। इरेजर यहाँ पे इरेज कर रहा होता है, बैकग्राउंड में भी कलर आ रहा है तो ज़ाहिर बात है इरेजर पर ये नहीं दिखता कि कलर बैकग्राउंड में आ रहा है या नहीं, तो वो इरेज करने लगता है। बैकग्राउंड, फोरग्राउंड सब चीज़ें यहाँ पे इरेज कर रहा होता है। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, डिलीट की प्रेस करेंगे तो पेंसिल उठा के आप लिख सकते हो और इरेजर के थ्रू उस पेंसिल का लिखा हुआ जो भी चीज़ें होंगी उसे आप इरेज कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कलर पिकर। कलर पिकर के थ्रू कोई भी कलर पिक कर सकते हो। जैसे इमेज में कोई भी कलर आपको पसंद आ जाता है, हम यहाँ पे देख रहे होंगे। अब इसमें ये वाला जो ग्रीन कलर ये मुझे पसंद आ जाता है, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे लेना होगा। तो स्क्रीनशॉट के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर रहे होंगे, स्निपिंग टूल चूज़ करेंगे और स्निपिंग टूल पे पहले भी हम लेक्चर बना चुके हैं, वो चेकआउट कर लो। यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट उठाया और इस स्क्रीनशॉट को हमने कॉपी करना है तो राइट क्लिक कॉपी और जाना है एमएस पेंट के इनसाइड, कंट्रोल वी करके इसे पेस्ट करना है। अब चाह रहे हो कि इसमें ये पूल का जो कलर है ये मुझे चाहिए, तो यहाँ से उठा लो, कलर पिकर क्लिक कर लो, वो पूल का कलर यहाँ पे आ जाएगा। और इसका कोड पता करना हो भी कर सकते हो। आपको कोई भी कलर पसंद आ जाता है, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे ऐड कर लो, उसका कोड पता करना है। स्क्रीन के ऊपर जितने भी चीज़ें आपको दिख रहे होते हैं इनका कोड सिस्टम होता है। जैसे एक कोड सिस्टम है RGB, RGB मीन्स रेड ग्रीन ब्लू, और ये कलर ज़्यादातर स्क्रीन के लिए यूज़ किया जाता। तो स्क्रीन के ऊपर जितने भी कलर्स आपको दिखते हैं उनके बेस पे बनाया जाता। अब इनका एक इंटेंसिटी होती है, नंबर सिस्टम होता है। जैसे आपके सामने 2 बाल्टी होंगे, एक बाल्टी ये रहा, एक बाल्टी ये, इसमें वाइट कलर आ रहा है और इसमें ब्लैक कलर आ रहा है। इन दोनों को मिक्स करके आप एक थर्ड कलर ग्रे कलर बना सकते हो। सेम इसी तरह RGB को आप आपस में मिक्स कर सकते हो, पर यहाँ पे मिक्सिंग के लिए ज़ाहिर बात है आप चम्मच का यूज़ करोगे या तो फिर डायरेक्ट अपने अंदाजे से इसे उठा के किसी और थर्ड जो भी यहाँ पे प्लेट वगैरह होगा उसमें मिक्स करोगे। तो थोड़ा सा यहाँ से उठाओगे, थोड़ा सा तो वो जो थोड़ा थोड़ा होता है वो मेजरमेंट होती है, इंटेंसिटी होती है। सेम इसी तरह RGB की इनसाइड भी इंटेंसिटी होती है। तो रेड कितना चाहिए तो आप चूज़ कर सकते हो 0 से लेकर 255 के बीच में, ये इंटेंसिटी है। मैक्स क्या होगा 255 और मिन क्या होगा 0। इसी तरह ग्रीन के लिए होता है, इसी तरह ब्लू के लिए होता है। इंटेंसिटी 0 से लेकर 255 के बीच में होता है। तो RGB के बेस पे अगर मैं आपसे पूछ लूँ चलो मुझे यहाँ पे कलर के नाम बता दो, शायद आप 20 कलर के नाम बता दो, पर यहाँ पे RGB में जो कलर का कोड सिस्टम है जो कि 0 से लेकर 255 के बीच में बनाया जाता, R के लिए, G के लिए और B के लिए। R के लिए अलग बनाया जाता, G के लिए अलग बनाया जाता और B के लिए अलग। और यहाँ से एक एक नंबर, जैसे कि मैं यहाँ से एक नंबर चूज़ कर लूँ 100, तो ये 100 रेड के लिए होगा। यहाँ से एक चूज़ कर लूँ 200, ये 200 ग्रीन के लिए होगा। और यहाँ से चूज़ कर लूँ 255, तो ये 3 जो यहाँ पे हमने कोड लिखे, इन 3 कोड के बेस पे हम एक नया कलर बना सकते हैं। अच्छा, टोटल कितने कलर्स हम बना सकते हैं RGB के थ्रू? 16 मिलियन प्लस 16.7 मिलियन कलर बना सकते हो, मतलब 1,67,00,000 कलर्स आप बना सकते हो। तो इतने सारे कलर्स आप RGB कोड सिस्टम के थ्रू बना सकते हो। इसके अलावा और भी कलर कोड सिस्टम होते हैं, पर फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करके कोड देख सकते हैं कि ये जो कलर इस वक्त आपने चूज़ किया उसका कोड क्या आ रहा होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है RGB, और ऊपर हेक्स कलर सिस्टम भी आ रहा है, HSL भी होता है, HWB भी होता है। तो ये कोडिंग के इनसाइड काम आते हैं फिलहाल RGB। तो RGB में आपको कहा जा रहा है कि ये जो कलर इस वक्त चूज़ किया गया है उसका रेड 67 है, और ग्रीन क्या है 101 है, और इसमें ब्लू क्या है 30 है। और इस कलर का कोड कुछ इस तरह से आप पता कर सकते हो। तो जो भी कलर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सिंपल कलर पिकर उठा लो, उस कलर पे क्लिक कर लो, कोड पता करना है यहाँ पे क्लिक कर लो, आपको यहाँ पे RGB इसका कलर बता रहा होता है।
समझ आ चुका होगा। बाकी कलर को आप लाइट करना चाहते हो, डार्क करना चाहते हो और कलर को कोई और बनाना चाहते हो, आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे कलर चूज़ कर सकते हो। और बेसिक कलर्स यहाँ पे नीचे दिए गए, जिसमें से आप कलर पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद उसे लाइट और डार्क कर सकते हो। तो ये थी कहानी यहाँ पे कलर्स की, और उम्मीद करता हूँ आपको कलर पिकर भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैग्नीफायर। जेड इसका शॉर्टकट की होती है, तो जेड प्रेस करोगे, मैग्नीफायर खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा। अब लेफ्ट क्लिक प्रेस करोगे, लेफ्ट क्लिक के थ्रू इमेज का वो स्पेसिफिक एरिया आप जूम कर सकते हो। कोई भी स्पेसिफिक एरिया आप जूम कर सकते हो जहाँ पे भी आपको काम करना है। और राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक से ये जूम आउट हो रहा होता है। तो कुछ इस तरह से आप मैग्नीफायर को यूज़ कर सकते हो। तो जो भी एरिया जिस पे आपने फोकस करना है, मैग्नीफायर उठा लो जेड, या तो यहाँ से सेलेक्ट कर लो, क्लिक करोगे वो एरिया जूम इन हो रहा होता है, राइट क्लिक करोगे तो वो जूम आउट हो रहा होता है। तो ये थी कहानी यहाँ पे टूल्स की। नेक्स्ट ग्रुप आ रहा होगा यहाँ पे ब्रशेज़ नाम का, तो यहाँ पे क्लिक करके आप डिफरेंट टाइप के ब्रशेज़ उठा सकते हो। पहले हमें ये इमेज नहीं चाहिए तो कंट्रोल ए डिलीट की प्रेस करेंगे, ब्रश पे क्लिक करेंगे, पहला ब्रश आ रहा होगा, सिलेक्ट कर लो, ये पहला ब्रश है। इसके अलावा यहाँ पे वापस क्लिक कर लो, नेक्स्ट ब्रश आ रहा होगा कैलीग्राफी ब्रश। कट पेन देखा होगा, कट पेन की शक्ल में कुछ काम करना है तो ये ब्रश यहाँ से उठा सकते हो। इसके लिए हम कलर उठाते हैं ब्लैक, और यहाँ पे आप देख लें कट पेन की तरह साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ पे साइज़ आ रहा होगा, कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की है इसका, कंट्रोल प्लस। तो हम यहाँ पे साइज़ इसका बढ़ा सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे एन। तो ये देख लो बिल्कुल कट पेन की तरह ये काम कर रहा होता है। समझ आ रहा होगा। कंट्रोल ए डिलीट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये था कैलीग्राफी ब्रश, और नेक्स्ट आ रहा है कैलीग्राफी पेन। तो एक पेन है और एक ब्रश है, दोनों में फ़र्क क्या होगा, एक अपोजिट होता है, ठीक है। तो इस दोनों में फ़र्क देखोगे तो यहाँ पे देख लो ये कैसे स्टार्ट हो रहा है और ये कैसे स्टार्ट हो रहा है। बाकी आप यहाँ पे क्लिक करके एयर ब्रश भी उठा सकते हो। एयर ब्रश मतलब स्प्रे करना, तो ये स्प्रे कर रहा होता है, कंट्रोल प्लस, और इवन यहाँ से आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे देख लो स्क्रीन के ऊपर स्प्रे कर रहा है, स्प्रे नहीं दिख रहा तो कंट्रोल ए डिलीट, वाइट कलर उठाते हैं, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ से वापस उठा लो ब्रश और कलर यहाँ पे रख लो ब्लैक। अब यहाँ पे देखोगे तो स्क्रीन के ऊपर डॉट्स आ रहे होंगे, वो जो डॉट्स है वही आपका यहाँ पे स्प्रे। कौन कर रहा है ये स्प्रे, एयर ब्रश। बाकी ऑयल ब्रश आप उठा सकते हो, ये ऑयल ब्रश है। एक टाइम पे ये खुश्क हो जाता है, फिर लेफ्ट क्लिक छोड़ दो, वापस आप यहाँ पे इसके थ्रू कलर कर सकते हो। फिर क्लिक कर लो, यहाँ पे क्रेयॉन ब्रश है, क्रेयॉन ब्रश। हर ब्रश में फ़र्क है, जो भी ब्रश आपको यहाँ पे ठीक लगे आप यहाँ पे ब्रश उठा सकते हो। अगर ये ख़त्म हो जाता है एक पॉइंट पे तो लेफ्ट क्लिक छोड़ दो, वापस पकड़ लो, तो ये खुद को ठीक कर लेगा। वापस आप यहाँ पे क्लिक कर लें, जो भी ब्रश आपको यहाँ पे ठीक लगे आप अपने हिसाब से यहाँ पे ब्रश उठा सकते हो। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, डिलीट की प्रेस करेंगे, यहाँ पे ब्रशेज़ का भी कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। साइज़ कम और ज़्यादा करना है, चाहे इरेज़र का हो चाहे पेन का हो, तो कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस, ब्रश का हो कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। इरेज़र पे क्लिक कर लिया, बहुत ही छोटा आ रहा है, कंट्रोल प्लस की मैं प्रेस करूँगा तो इरेज़र का साइज़ देख लो यहाँ पे बढ़ रहा होगा। कंट्रोल प्लस के थ्रू इरेज़र का साइज़ आप बढ़ा सकते हो, कंट्रोल माइनस के थ्रू इरेज़र का साइज़ आप कम कर सकते हो और घटा सकते हो। बाकी अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता तो यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो ग्रुप आ रहा होगा उसका नाम होगा शेप्स। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको शेप्स मिलते हैं, इवन साइज़ भी मिलता है, आउटलाइन और फिल कलर भी आपको मिल रहा होगा। तो आप किसी भी शेप पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं। तो आउटलाइन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, जो भी आउटलाइन आपको यहाँ पे शेप के लिए चाहिए होगा। आउटलाइन का कलर इस वक्त ब्लैक आ रहा है, आउटलाइन का कलर ब्लैक आ रहा है, पर आउटलाइन आपको किस ब्रश के साथ चाहिए होगा यहाँ से आप अपना आउटलाइन का स्टाइल चूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑयल उठाया और यहाँ पे ड्रा करते हैं, तो देख लो इस फ्रेम को हमने कैसे ड्रा कर लिया। साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ से साइज़ उठा सकते हो, कंट्रोल प्लस के थ्रू साइज़ को मज़ीद बढ़ा सकते हो। कंट्रोल प्लस की पकड़ के रखो और कुछ इस तरह से आप साइज़ बढ़ा सकते हो। कंट्रोल माइनस के थ्रू साइज़ कम होगा। बाकी आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आउटलाइन उठा सकते हो, जो भी आउटलाइन आपको ठीक लगे वहीं पे स्टॉप हो जाओ। नेक्स्ट फिल कलर, फिल कलर चूज़न है नहीं तो यहाँ पे फिल कलर भी आप दे सकते हो। क्लिक करोगे तो इस वक्त ये वाला फिल कलर यहाँ पे आ रहा है, पर कलर 2 को जैसे जैसे आप चेंज करोगे यहाँ पे फिल कलर चेंज हो रहा होगा। तो हमने यहाँ पे ये चूज़ कर लिया, यहाँ पे फिल कलर हमें ये मिल रहा होगा। बाकी इसके भी यहाँ पे स्टाइल्स मिल रहे हैं आपको, जो भी फिल कलर आपको चाहिए होगा वो फिल कलर आप यहाँ से उठा सकते हो। नहीं चाहिए तो नो फिल। अगर आपको आउटलाइन भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके नो आउटलाइन। शेप मौजूद है पर ना ही उसका आउटलाइन है ना ही फिल कलर है, पर हम यहाँ से फिल कलर इनेबल करते हैं। पहला शेप आ रहा होगा यहाँ पे लाइन, तो आप यहाँ पे इसके थ्रू लाइन लगा सकते हो। और डॉट आपको मिल रहे होंगे, इन डॉट के थ्रू अभी भी आप इन लाइन्स को एडिट कर सकते हो। तो लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो, इन डॉट्स को पकड़ लो, आप इसे छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो। कंट्रोल जेड। अब अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो स्ट्रेट लाइन के लिए आप शिफ्ट की पकड़ सकते हो, तो शिफ्ट के थ्रू आप स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हो। इसी तरह हम ये वाला स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, कंट्रोल जेड। नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे कर्व लाइन। कर्व मीन्स लाइन को कर्व करना, तो हम यहाँ पे शिफ्ट की के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। अभी डॉट्स नहीं मिले तो आपने यहाँ पे गौर किया तो इसमें डॉट मिले, यहाँ पे डॉट नहीं मिले,
अब इसे एडिट कर सकते हो, कर्व कर सकते हो। कैसे? अब दरमियान से इसे पकड़ लो, खींच लो नीचे की तरफ। इसे 2 टाइम्स आप एडिट कर सकते हो। यहाँ से भी पकड़ लो, जैसे ही छोड़ दोगे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। ये सिर्फ 2 दफ़ा ही एडिट होता है। तो अगर आप चाहते हो मुझे एक ही दफ़ा एडिट करना है, तो एक दफ़ा एडिट करना है तो एक दफ़ा खींच लो, वापस वहीं पे क्लिक कर लो, ये एक ही दफ़ा एडिट हो जाएगा और आपको एडिटिंग सिर्फ उसी लेवल तक दे देगा। पर अगर आप गलती से भी कहीं और क्लिक करते हो, एक दफ़ा एडिटिंग कर ली, कहीं और क्लिक करोगे, ये ख़राब हो जाएगा। तो याद रख लो, 2 दफ़ा हमेशा आपने इसे एडिट करना होता है, 2 दफ़ा एडिटिंग मस्ट होती है। तो जिस टाइप का भी आपको शेप इससे बनाना होगा, आप बना सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे ओवल मिल रहा होगा, सर्कल मिल रहा होगा, तो आप ओवल ड्रा कर सकते हो और शिफ्ट के थ्रू इसे स्ट्रेट ड्रा कर सकते हो। शिफ्ट बिल्कुल स्ट्रेट ओवल आपको दे रहा होता है, बिना शिफ्ट के ये अंडा बन रहा होता है। तो ये अंडा और ये कुछ इस तरह से। जो भी आपको शेप चाहिए होगा, आप शेप उठा सकते हो। बाकी शेप जैसे दिख रहे होते हैं, उसी तरह बिल्कुल ये शेप्स ड्रा हो रहे होते हैं। जिस तरह ये शेप दिख रहे होते हैं, उसी तरह आप इन शेप्स को ड्रा कर सकते हो। पर यहाँ पे एक और शेप मैं बताता चलूँ, जिसका नाम होगा यहाँ पे पॉलीगॉन। तो आप इस पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो, खींच लो। अब जहाँ जहाँ क्लिक करोगे ये पीछे पीछे आएगा। अब कब तक पीछे आएगा? जब तक आप इसका ये वाला सिरा इसके साथ कनेक्ट ना कर लो। कनेक्ट कर लिया तो देख लो, जो शेप आपको नहीं मिलता उन शेप को आप ड्रा कर सकते हो यूजिंग पॉलीगॉन टूल। बाकी आउटलाइन वगैरह नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आउटलाइन ख़त्म कर सकते हो। अलग टाइप का आउटलाइन चाहिए तो यहाँ से वो चूज़ कर सकते हो। शेप फिल नहीं चाहिए तो यहाँ से शेप फिल ख़त्म कर सकते हो। साइज़ कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से साइज़ेस उठा सकते हो। बाकी कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस आपको पता है। तो ये थी कहानी यहाँ पे शेप्स की। तो जो भी शेप आपको चाहिए होगा आराम से आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हो यूजिंग पॉलीगॉन, कर्व, लाइन, या तो कुछ रेडीमेड शेप्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, उनको उठा के यहाँ पे ड्रा कर सकते हो। तो ये थी कहानी यहाँ पे शेप्स की और कलर हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट आ रहा है इमेज क्रिएटर। इसके थ्रू आप इमेज, जैसे कि प्रॉम्प्ट देने से कोई भी इमेज क्रिएट किया जा सकता। सेम इसी तरह इसके बेस पे भी आप कोई भी इमेज क्रिएट कर सकते हो। एआई है ये, जो कि यहाँ पे एम्बेड किया गया है एमएस पेंट की इनसाइड। इस पर क्लिक करोगे और हाँ, इंटरनेट आपको कनेक्ट करना है। इंटरनेट कनेक्ट करोगे तभी आपको इमेज क्रिएट करके देगा, वरना नहीं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखो। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद वो आपको पिक्सेल्स की फॉर्म में इमेज कुछ इस तरह से जनरेट करके दे देगा। तब इसे एक दफ़ा ज़रूर चेकआउट कर लो। कोई भी प्रॉम्प्ट इसे दे दो, प्रॉम्प्ट देने के बाद ये आपके सामने इमेज जनरेट करके दे देगा। फिलहाल मुझे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं और कहा जा रहा है ये पेड टूल है और आपको यहाँ पे 50 कॉइन्स मिलते हैं। उसके बेस पे आपको जितने भी इमेजेस जनरेट हो के मिल गए तो ठीक है, वरना नेक्स्ट टाइम आपको पैसे देने होंगे। इसके लिए ज़ाहिर बात है हम यहाँ पे ये यूज़ नहीं करते, इसके लिए हम एआई यूज़ करते हैं। तो कुछ एआई हम आगे जो कि पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इसे क्लोज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा लेयर्स नाम का। तो इस पर क्लिक करने से आप लेयर्स देख सकते हो कि वर्किंग एरिया के ऊपर कितनी लेयर्स मौजूद है। तो हम अगर यहाँ पे कोई भी इमेज इंसर्ट करते हैं, जैसे कि राइट क्लिक, इसे हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे कंट्रोल वी हमने पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेयर्स के इनसाइड बताया जा रहा है कि इमेज लेयर नंबर 1 पे होगा। आप इसे हाइड और अनहाइड कर सकते हो और ये लेयर बैकग्राउंड का होता है। इस पर क्लिक करने से आप कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर लो। ओके पे क्लिक करोगे, बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा। अब इसी लेयर को वापस इनेबल कर सकते हो। इस लेयर के ऊपर यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आपको दिख रहा होगा। लेयर मीन सिंपल होता है, जैसे कि एक पेज यहाँ पे पड़ा है, इसके ऊपर आप एक और पेज ड्रा करते हो। तो इस वक्त कितने पेजेस हुए? 2 पेजेस हुए, एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर। सेम इसी तरह ये बैकग्राउंड यहाँ पे लेयर होता है या बैकग्राउंड इमेज होता है या बैकग्राउंड पेज होता है और ये फ्रंट पेज होता है जिसके ऊपर आप काम करते हो। और भी आपको लेयर चाहिए होंगे तो यहाँ पे क्लिक करके आप एक और लेयर लेके आ सकते हो। तो इस लेयर के ऊपर हमने ये इमेज बनाया। हमने यहाँ पे जो काम किया वो डायरेक्ट बैकग्राउंड पे नहीं किया, हमने वो जो काम किया है वो लेयर के ऊपर किया है। और इस लेयर को भी आप हाइड अनहाइड कर सकते हो। नया लेयर चाहिए, यहाँ पे क्लिक करके नया लेयर उठा सकते हो और इस पर क्लिक करके इसका जो भी कलर आप रखना चाहते हो कलर रख सकते हो और यहाँ से आप कलर फिल कर सकते हो। तो इस वक्त हमने बैकग्राउंड पे डायरेक्ट कलर नहीं किया, हमने लेयर के ऊपर कलर किया। बाकी आप इस लेयर को सिलेक्ट करके इसे डिलीट करोगे तो डायरेक्ट आपको वापस रेड कलर मिल रहा होगा। तो ये थी कहानी यहाँ पे लेयर्स की। फोटोशॉप की इनसाइड इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे इन डेप्थ और एडवांस लेवल पे तो हम काम नहीं कर रहे होते। और यहाँ पे ये जो रिबन है ये आपको समझ आ चुका होगा और क्लियर हो चुका होगा। अब इसके टैब्स की इनसाइड कुछ ऑप्शंस होते हैं वो समझते हैं। पहला, फाइल न्यू। न्यू पे क्लिक करने से आप नया फाइल ओपन कर सकते हो। पर ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है क्या ये जो काम आपने किया वो सेव करना है या नहीं। सेव करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लो, नहीं करना डोंट सेव पे क्लिक करोगे आपको नया पेज और फाइल मिलेगा। ये लेयर्स मैं क्लोज कर लेता हूँ। और फाइल पे वापस क्लिक करने से नेक्स्ट आ रहा है ओपन। जो चीज़ें आपने सेव की है उसे ओपन कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक कर लो, ओपन पे क्लिक कर लो। जो भी चीज़ें आपने सेव किए होंगे वो आप इस ऑप्शन के थ्रू ओपन कर सकते हो। फाइल पे क्लिक करके इस ऑप्शन के थ्रू भी आप इमेजेस वगैरह कैमरा और स्कैनर के थ्रू भी यहाँ पे लेके आ सकते हो। और इवन कंप्यूटर में जो रेडीमेड इमेजेस होते हैं वो भी यहाँ से आप उठा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है रिसेंट। रिसेंटली आपने जिन जिन इमेजेस पे काम किया होगा वो सारे आपके सामने यहाँ पे आ रहे होंगे, आप सेलेक्ट कर सकते हो। पर अगर वो मौजूद होंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात है आपको कहा जाएगा
वो इमेज मौजूद नहीं है। तो लास्ट टाइम हमने इस इमेज पे क्लिक कर लिया तो ये बैकअप भी हमें बना के दे रहा है। तो लास्ट टाइम आपने जिस भी इमेज को एडिट किया होगा, यहाँ पे क्लिक करने से उस इमेज को आप ओपन कर सकते हो और उन पे वापस काम कर सकते हो। तो ये बैकअप भी आपके लिए यहाँ पे रख रहा है। पर जिन इमेजेस पे आपने काम किया होगा वो अगर कंप्यूटर से डिलीट हो चुके होंगे तो ज़ाहिर बात है वो हमें मिलने नहीं वाले। फाइल पे वापस क्लिक कर लो, नेक्स्ट आ रहा है सेव। तो अगर आप इसमें कुछ काम करते हो, जैसे हमने यहाँ पे शेप उठा के इसके ऊपर ड्रा कर लिया, हमें चारों इसे सेव करना है तो फाइल पे क्लिक कर लो, सेव पे क्लिक करूँगा तो इस वाले इमेज के इनसाइड ही ये सेव हो जाएगा। इस वक्त इस इमेज का नाम क्या है जो मैंने ओपन किया है, ऊपर आपके सामने यहाँ पे नाम आ रहा होगा, डबल क्लिक करूँगा तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा और ये इमेज हमने यहाँ पे उठाया और इस इमेज को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और इस पर एडिटिंग कर रहे हैं। पर अगर मैं सेव करूँगा तो ये वाला जो शेप है ये किस में सेव हो जाएगा? ज़ाहिर बात है इसी इमेज को आपने ओपन किया तो इसी में ही जाके सेव हो जाएगा। सेव, तो ये इसी इमेज के इनसाइड जाके सेव हो चुका है। तो अगर आप चाहते हो मुझे यहाँ पे इस इमेज को ख़राब नहीं करना, जो मैं यहाँ पे एडिटिंग इसमें कर रहा हूँ उसके लिए एक अलग सा इमेज मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पे कंट्रोल जेड मतलब एक स्टेप पीछे चले जाओ, फाइल पे क्लिक कर लो, सेव पे क्लिक कर लो, ये वापस टिक हो जाएगा और कंट्रोल वाई वापस आप उस शेप को लेके आ जाए। अब इसके लिए अलग सा फाइल बनाना है तो फाइल पे क्लिक कर लो, सेव एज, कुछ फॉर्मेट्स मिल रहे होंगे, पीएनजी, जेपेग है, बीएमपी है, गिफ है। तो जो भी आपको यहाँ पे चाहिए होगा, पीएनजी मतलब बिना बैकग्राउंड का, जेपेग में बैकग्राउंड आ जाता है और इसमें आपका ड्राइंग आ जाता है जो आप हाथ से बनाते हो, बिटमैप इमेज होता, गिफ में वो इमेज जो कि मूव हो रहा होता है और आगे भाग रहा होता है। तो अगर आप कोई ऐसा इमेज और कार्टून लेके आ जाते हो जैसे कि स्टिकर्स वगैरह होते हैं जो आप व्हाट्सएप में यूज़ करते हो, किसी के साथ शेयर करते हो और वो स्टिकर हंस रहे होते हैं वगैरह, तो उस टाइप के इमेजेस को हम गिफ इमेजेस कह रहे होते हैं। तो आप उन इमेजेस को अगर यहाँ पे एडिट करके वापस सेव करना चाहते हो तो ये ऑप्शन चूज़ करोगे। बाकी इन तीनों में से कोई ऑप्शन चूज़ करोगे तो वो स्टैटिक बन जाएगा, वो फिर मूव और भाग नहीं रहा होता, उसका एनिमेशन ख़त्म हो जाता है। बाकी अदर फॉर्मेट्स पे आपको अगर कोई फॉर्मेट याद होगा किसी इमेज का तो खुद से भी एक्सटेंशन दे सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे जेपेग पे क्लिक कर रहे होंगे क्योंकि इसका बैकग्राउंड है, तो जेपेग में भी बैकग्राउंड ही होता है, पीएनजी में कोई बैकग्राउंड नहीं होता। तो हम 1 2 3 यहाँ पे दे देते हैं, या तो फिर यहाँ से भी आप एक्सटेंशन चेंज कर सकते हो और सेव पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप के ऊपर आप यहाँ पे देखोगे एक और इमेज आ जाएगा 1 2 3 नाम का। डबल क्लिक करोगे तो ये इमेज कुछ इस तरह से, इसमें हमने थोड़ा सा यहाँ पे शेप वगैरह ड्रा करके इसे सेव कर लिया। यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो इस इमेज में कोई भी शेप नहीं आ रहा। आप इस इमेज को वापस एमएस पेंट में ओपन करना है तो वही राइट क्लिक कर लो और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन होगा ओपन विद और इसके इनसाइड एमएस पेंट चूज़ कर लो। एमएस पेंट के इनसाइड ये वाला जो शेप है वो वापस, या ये वाला जो आपने ड्राइंग बनाया होगा, इमेज बनाया होगा, वो वापस ओपन हो जाएगा। तो ये थी कहानी यहाँ पे सेव करने की। कंट्रोल एस इसका शॉर्टकट की होती है। अब अगर आपने इसे प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करोगे, डायरेक्ट कमांड दोगे तो ये प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। पर आप डायरेक्ट कमांड हरगिज़ नहीं दोगे, सबसे पहले पेज को सेटअप करोगे। अब सेटअप मीन्स जैसे अपना पेपर सेलेक्ट करना, अपने प्रिंटर में कौन सा पेपर रखा है, उस पेपर का नाम क्या है, मार्जिन्स कितना रखना है, सेंटर करना है, इमेज नहीं करना, वो सारा सेटअप यहाँ से किया जाता है। तो आप इस पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद आपको इस साइड पे प्रीव्यू दिख रही होगी और इस साइड पे आपके पास सेटिंग्स होते हैं पेज सेटअप का। तो आप यहाँ पे सबसे पहले कागज़ चूज़ कर लो। बाज़ार से जो भी कागज़ आप लेते हो उसके नाम होते हैं, उस नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कागज़ चूज़ कर सकते हो, पेपर चूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने A4 लाया है और प्रिंट कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, A3 के ऊपर, तो ज़ाहिर बात है मिस प्रिंट हो जाएगा डेटा। तो जैसे आपने सोचा होगा उस तरह डेटा हरगिज़ प्रिंट नहीं होने वाला। तो जो भी कागज़ आपने प्रिंटर में रखा होगा वो कागज़ यहाँ से चूज़ करना लाजमी है। नेक्स्ट आपके पास सोर्स आ रहा है, सोर्स को हमने वैसे ही रहने देना है। सोर्स मीन्स कागज़ कहाँ से आ रहा है वगैरह, तो वो हमने वैसे ही यहाँ पे रहने देना है। नेक्स्ट आ रहा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स कि यहाँ पे जो डेटा है उसका विड्थ ज़्यादा है या हाइट। अगर हाइट ज़्यादा है तो पोर्ट्रेट चूज़ कर लो, पोर्ट्रेट में इमेज कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा होता है। अगर विड्थ ज़्यादा है तो लैंडस्केप, लैंडस्केप में विड्थ ज़्यादा होती है। तो उसके बाद हमारा जो इमेज है इसका विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है, तो हम लैंडस्केप के साथ जा रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है मार्जिन्स। अब मार्जिन्स का मतलब क्या होता है, जैसे वर्किंग एरिया है उसके ऊपर आपको डेटा कितना दूर प्रिंट करना है। तो ये बॉर्डर रहा इस वर्किंग एरिया का, तो इसके साथ टच प्रिंट करना है या इससे थोड़ा सा दूर करना है, टॉप से दूर करना है, तो ये मार्जिन्स होते हैं। और मार्जिन हर साइड से होते हैं, चारों साइडों से आपको मार्जिन्स मिल रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे मार्जिन चूज़ कर सकते हैं। जैसे इस वक्त ये थोड़ा सा दूर आ रहा है, मार्जिन थोड़े रखे गए, अब इसे कम और ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हो। तो इस वक्त हमने लेफ्ट मार्जिन को 4 रखा, तो इमेज देख लो लेफ्ट साइड से इतना सारा गैप ले रहा होगा। अब जिस जिस साइड से आपको मार्जिन चाहिए होगा आप आराम से यहाँ पे वो मार्जिन टाइप कर लो। फिलहाल हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड से सिर्फ मार्जिन चेंज कर लिया और नीचे आओगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इमेज को सेंटर प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे इमेज को सेंटर भी कर सकते हो। फिलहाल हम एक दफ़ा रिजल्ट देखते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फाइल पे क्लिक कर लो और यहाँ पे आ रहा होगा प्रिंट, और यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो ये आपको बता रहा है कि आपका इमेज कुछ इस तरह से प्रिंट होगा। बिल्कुल श्रिंक हो चुका है, ज़ाहिर बात है हमने मार्जिन दे दिया, उसे सेंटर कर लिया, तो बहुत ही बुरा हाल है इमेज का। अब इसे वापस एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए और ठीक से लाने के लिए हम फाइल पे वापस क्लिक करेंगे।
प्रिंट पे क्लिक करेंगे, पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, इमेज बहुत ही बेकार प्रिंट हो रहा था, तो हम सबसे पहले ये मार्जिन्स ख़त्म करते हैं। मैं यहाँ पे कहूँगा कि मार्जिन 0 किए जाए। हर साइड से हम मार्जिन यहाँ पे 0 करते हैं, कुछ मार्जिन ये खुद से चूज़ कर लेगा ताकि यहाँ पे डेटा मिसप्रिंट ना हो जाए। और दूसरी बात, यहाँ पे नीचे आओगे तो हमें इसे सेंटर भी करना है, तो अगर हम हर साइड से यहाँ पे मार्जिन्स दे देते हैं, जैसे हम यहाँ पे 2 हर साइड से बता रहे हैं, तो यहाँ पे गौर करोगे क्या इमेज यहाँ पे सेंटर है? नहीं। वर्टिकल तो सेंटर है, हॉरिजॉन्टल सेंटर नहीं। तो ये दोनों चेक्स लगा लो, इमेज बिल्कुल सेंटर में ही प्रिंट होगा। चाहे साइड पे जितना भी गैप हो, ये हमेशा खुद को सेंटर करके प्रिंट कर रहा होता है। तो हम ये चेक लगाएंगे और यहाँ पे मुझे मार्जिन को 0 करना है, मैं मार्जिन यहाँ पे वापस 0 कर लूँगा। 0 करने के बाद इमेज बड़ा प्रिंट होगा, पूरे कागज़ के ऊपर प्रिंट होगा और सेंटर प्रिंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है स्केलिंग। स्केलिंग में कितना बड़ा प्रिंट करना है अपनी से। मल्टीपल पेजेस के ऊपर प्रिंट करना है तो स्केल बढ़ा लो, अगर आप चाहते हो सिंगल पेज के ऊपर तो स्केल कम कर लो। तो अगर हम एडजस्ट पे क्लिक करेंगे और मैंने यहाँ पे स्केल उठाया 100%, ओके पे क्लिक करोगे तो अब फाइल पे वापस क्लिक करके यहाँ से प्रिंटर अगर मौजूद तो डायरेक्ट यहाँ पे कमांड दे दो, ये प्रिंट करके निकाल के दे देगा। पर एक दफ़ा हमें प्रीव्यू देखना है, तो एक पेज के ऊपर देख लो ये खाली और वाइट एरिया में दिख रहा है, कोई रिजल्ट नहीं है। दूसरे पेज पे ये वेक्टर आ रहा है, तीसरे पेज पे ये होगा, फोर्थ पेज पे देख लो। तो ये जो ड्राइंग है ये मल्टीपल पेजेस पे प्रिंट होने की कोशिश कर रहा है, वजह स्केलिंग था, हमने वहाँ पे स्केल कर लिया। फाइल पे वापस क्लिक कर लो, मैं सिंगल पेज के ऊपर इसे प्रिंट करना चाहता हूँ तो प्रिंट, और हमें पेज सेटअप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिट टू बताया जा रहा है कि विड्थ और हाइट, और इस वक्त हमारा जो इमेज है वो 10 पेजेस के ऊपर खुद को प्रिंट करना चाह रहा है, तो हाइट में भी 5 पेजेस का जगह ले रहा है और विड्थ में भी 5 पेजेस का जगह ले रहा है। हम इसे यहाँ पे कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 1 और फिर यहाँ पे लिखूँगा 1, ओके पे क्लिक करेंगे एक दफ़ा। फिर आप यहाँ पे जाके प्रिंट पे जाके पेज प्रीव्यू देख लो और प्रिंट प्रीव्यू देख लो। तो इमेज यहाँ पे बड़ा होने की वजह से पूरा यहाँ पे ठीक से आ नहीं रहा। तो एक काम करेंगे, हम इस इमेज को रिसाइज करते, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, पिक्सल्स पे क्लिक कर लो। 3000 पिक्सल्स का इमेज है, बहुत ही बड़ा है। तो हम यहाँ पे इसको साइज़ दे रहे होंगे 1024 और ओके पे क्लिक करूँगा तो इमेज यहाँ पे छोटा हो जाएगा। पेज सेटअप के बाद वापस हमने फाइल पे क्लिक करना है और प्रिंट पे क्लिक करना है, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना है, तो हमारा इमेज इस वक्त कुछ इस तरह से प्रिंट होके आ रहा होगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि मुझे मल्टी पेजेस पे प्रिंट करना है इमेज को, तो आप स्केल कर सकते हो, मार्जिन दे सकते हो, वो सारे चीज़ें आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। डायरेक्ट प्रिंट नहीं करोगे, पेज ज़ाया हो जाएगा। एक दफ़ा सेटअप कर लो, सेटअप के बाद प्रीव्यू आपको देखना लाजमी है। तो यहाँ पे आके आप प्रीव्यू देख लो, प्रिंट की इनसाइड प्रिंट प्रीव्यू, तो कुछ इस तरह से ये पेज के ऊपर प्रिंट हो रहा होगा। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे कमांड दे दो, कितने प्रिंट्स निकालने हैं वो बता दो, और पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट करना है, नहीं हमें लैंडस्केप में प्रिंट करना है तो ये चूज़ कर लो। प्रिंट पे क्लिक करोगे, कागज़ रखो, प्रिंटर अटैच कर लो तो ये प्रिंट करना स्टार्ट कर लेगा। और यहाँ से प्रिंटर को भी चूज़ करना है, प्रिंटर नहीं आ रहा तो यहाँ से प्रिंटर को आप ऐड भी कर सकते हो। तो ऐड डिवाइस जो भी उसका नाम होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर लो, या तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट भी कर लेता है। तो कुछ इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो और पेज सेटअप कर सकते हो। और नेक्स्ट आ रहा होगा शेयर, तो आप अगर ये ड्राइंग किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर लो, जीमेल वगैरह बता दो, तो आप किसी के साथ भी ये वाला जो ड्राइंग होगा वो आराम से शेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सअप होगा। और इवन आप यहाँ पे जीमेल के थ्रू इसे शेयर कर सकते हो, आउटलुक के थ्रू शेयर कर सकते हो। फिलहाल मुझे इसे शेयर नहीं करना, मुझे शेयर करना हो तो व्हाट्सअप या जीमेल ओपन करके डायरेक्ट वहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट करूँगा और इसे शेयर कर सकता हूँ। फिलहाल हम इसे शेयर नहीं करने जा रहे, तो फाइल पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ये ड्राइंग पसंद आया तो बैकग्राउंड में सेट कर सकते हो। तो ये इमेज हटा के ये इमेज लगाना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो, जो कि फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं करूँगा। और यहाँ पे इसके ऑप्शंस भी आप इसके साथ ज़रूर ट्राई कर लो। इमेज छोटा होगा तो ये खुद को फिल करने की कोशिश करेगा, टाइल के थ्रू इमेज रिपीट होगा। तो अगर इमेज बैकग्राउंड के ऊपर पूरा नहीं आ रहा तो कुछ इस तरह से वो रिपीट करके बैकग्राउंड को फिल कर लेगा। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन आ रहा है इमेज प्रॉपर्टीज़, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इमेज प्रॉपर्टीज़, आपको यहाँ पे जो यूनिट्स मिलते हैं जैसे कि रूलर वगैरह आपको इनेबल करना है, तो आप जैसे रूलर वगैरह आपको इनेबल करना है तो यहाँ से रूलर को इनेबल कर लो, ये रूलर आ गया। आपको मेजर करके चीज़ें एडिट करने हैं, मेजर करके चीज़ें ड्रा करना है तो ये रूलर इनेबल कर लो। कहाँ से इनेबल कर लिया, व्यू टैब, और व्यू टैब की इनसाइड से रूलर का चेक लगा लो। ग्रिड लाइन्स का भी चेक लगा के आप ग्रिड लाइन्स को भी इनेबल कर सकते हो। मैथ्स वगैरह में आपने अगर ये पढ़ा होगा, इसके बेस पे आप चीज़ों को बहुत ही आराम से और अच्छे साइजेस में क्रिएट कर सकते हो। तो साइज़ का ख्याल रखना है तो ये दोनों ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होंगे। इन दोनों ऑप्शंस को इनेबल करके आप यहाँ पे काम कर सकते हो। स्टेटस बार नहीं चाहिए तो ये अनचेक और चेक कर सकते हो। ड्राइंग को फुल स्क्रीन करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लो, ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। बाकी व्यू टिप की इनसाइड आप यहाँ पे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, जिसका शॉर्टकट की हमने पढ़ लिया है। 100% जूम करना, जूम इन करना, जूम आउट करना, तो मल्टीपल जगहों से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो और इनको भी आप एक दफ़ा ज़रूर चेकआउट कर लें। नेक्स्ट व्यू टिप की इनसाइड आपको रूलर वगैरह इनेबल करना है तो यहाँ से रूलर वगैरह इनेबल कर सकते हो। रोलर का जो यहाँ पे मेजरमेंट है इस वक्त पिक्सल्स में आ रहा है, तो फाइल पे क्लिक कर लो और इमेज प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर लो। तो आप यहाँ से सेंटीमीटर उठा सकते हो, इंचेस उठा सकते हो। तो नीचे यहाँ पे जो इमेज का विड्थ और हाइट आ रहा है वो भी आपको बताया जा रहा है। इस वक्त फुल विड्थ और फुल हाइट यहाँ पे इमेज का है क्या,
और डिफ़ॉल्ट विड्थ और हाइट वर्किंग एरिया का क्या होता है वो आप यहाँ पे क्लिक करके पता कर सकते हो। 16:9 यहाँ पे रेशो में जो इसका विड्थ और हाइट है वो सेट किया जाता है डिफ़ॉल्ट में। पर अगर आपको किसी भी इमेज का विड्थ और हाइट मालूम करना है तो यहाँ से मालूम कर सकते हो इंचेस में, सेंटीमीटर में और इवन पिक्सेल्स में। तो पिक्सेल्स में हमारा जो यहाँ पे इमेज होगा उसका साइज़ देख लेते हैं यहाँ पे एक दफ़ा, इमेज प्रॉपर्टीज़। तो पिक्सेल्स में 1024 बाई 682 पिक्सेल्स आ रहा है, सेंटीमीटर में ये आ रहा होगा और इंचेस में ये आ रहा होगा। फिलहाल हम यहाँ पे इंचेस उठाते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे तो मेजरमेंट यहाँ पे जो हमें दे रहा था रूलर तो बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पे अभी इस वक्त मेजरमेंट हमें इंचेस में मिल रहा है और ग्रिड लाइन्स था वो भी इस वक्त इंचेस में हमें यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। मेजरमेंट करके अगर आप चीज़ों को ड्रा करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। नेक्स्ट आ रहा है फुल स्क्रीन। ड्राइंग बनाया, फुल स्क्रीन कर लो। तो फुल स्क्रीन आप इसे देख सकते हो, स्केप की या तो कहीं पे भी क्लिक कर लो, आप जूम आउट कर लोगे और फुल स्क्रीन से निकल जाओगे। वापस व्यू पे क्लिक कर लो। नेक्स्ट आ रहा है थंबनेल। अब थंबनेल आपको एक छोटी सी विंडो दे रहा होता है और उस विंडो के ऊपर आप यहाँ पे अपना पूरा रिजल्ट देख सकते हो। तो यहाँ पे देख लो, ये पूरा रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा होता है। तो आपको क्या फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे भी तो पूरा रिजल्ट देख रहे हैं। पर ये तब हेल्पफुल है जब आप मैग्नीफायर के थ्रू किसी भी एरिया को जूम करते हो। अब आपने जूम किया तो बाकी नीचे का एरिया आपको नहीं दिख रहा, पर ये आपको पूरा कंटेंट और पूरा एरिया आपको दिखा रहा है। पूरा आपका जो पूरा इमेज है और पूरा ड्राइंग है वो आपको ये सिंगल विंडो के इनसाइड दिखा रहा है। तो ये तब हेल्पफुल होता है जब आपका जो कंटेंट या ड्राइंग है वो स्क्रीन से बाहर निकल जाता है। आपको पूरा कंटेंट देखना है या तो ड्राइंग देखना है तो आप यहाँ पे थंबनेल को इनेबल कर सकते हो। एक्चुअल में थंबनेल का मतलब क्या होता है, तो अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हो और एवन यूज़ करते होंगे क्योंकि ये वीडियो भी आप यूट्यूब से ही देख रहे हैं। यूट्यूब के इनसाइड थंबनेल होते हैं। थंबनेल मीन्स तो जो वीडियो होती है वो वीडियो आपको क्या बता रहा है, ये जो वीडियो है ये आपको क्या बता रहा है। इसके फ्रंट पे एक पोस्टर होती है, उस पोस्टर को यूट्यूब की दुनिया में क्या कहा जाता, थंबनेल कहा जाता। अब वो पोस्टर आपको बता रहा है कि इस वीडियो के इनसाइड क्या होने जा रहा है। जैसे कि इस वीडियो का जो पोस्टर है वो आपको बता रहा था कि इसमें आपको एमएस पेंट सिखाया जाएगा। तो आपने क्लिक कर लिया, वीडियो अभी तक स्टार्ट है और अभी तक आप एमएस पेंट ही सीख रहे हो। तो ये जो वीडियो ये टोटल किस चीज़ के बारे में था, एमएस पेंट के बारे में था। थंबनेल का मतलब कि आपको हिंट देना या बताना कि इस वीडियो के इनसाइड क्या होने जा रहा है या क्या बताया जाएगा। जैसे कि मूवीज़ हो कि इस मूवी का नाम ये होगा और इसके इनसाइड ये वाला हीरो वगैरह है या ये एक्टर है, तो वो पोस्टर के थ्रू और थंबनेल के थ्रू आपको बताया जाता। तो इसके लिए आप वीडियो पूरा वॉच नहीं करते, वॉच करने के बाद आपको पता चल जाए अच्छा ये मैंने ये वाली वीडियो देखी नहीं। जैसे एमएस पेंट है 2 घंटे की वीडियो है तो आपने ये देख रहे हो, देखते आ रहे हो, पर ज़ाहिर बात है आपको स्टार्ट से ही पता था कि मैं एमएस पेंट की ही यहाँ पे वीडियो देख रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि आप लास्ट में पहुँचे अभी आपको समझ है कि अच्छा मैंने एमएस पेंट को यहाँ पे सीखा नहीं। तो वो जो थंबनेल होता है, जो पोस्टर होता है वो आपको बता रहा होता है कि इस वीडियो के इनसाइड एक्चुअल में आपको क्या सिखाया जा रहा है। जो भी ड्राइंग होगा वो स्क्रीन से अगर इस तरह बाहर निकल जाएगा तो ये फिर भी आपको पूरा स्क्रीन दिखा रहा होता है। तो इसका सिर्फ काम क्या होगा, आपको यहाँ पे स्क्रीन पूरा दिखाना एक सिंगल विंडो के इनसाइड। अगर आप कोई पुराना विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो ये वैसे ही एक्टिव नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और डायरेक्ट मुझे मिल रहा है। आप एक दफ़ा यहाँ पे जो भी काम होगा वो इस तरह जूम कर लो। जूम करने के बाद ये स्क्रीन से बाहर निकल गए, स्क्रीन से बाहर निकल गए और स्क्रोल बार्स यहाँ पे आ गए। उसके बाद आप इसे यहाँ से एक्टिव कर सकते हो। अगर ये एक्टिव नहीं हो रहा तो ज़ाहिर बात है आपका जो ड्राइंग है वो सिंगल स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो सिंगल स्क्रीन के ऊपर यहाँ से भी देख रहे हो, यहाँ से भी देख रहे हो, कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। पर ये तब काम आता है जब आपका कंटेंट स्क्रीन से बाहर निकल जाता और आप उसे जूम करते हो। तो ये थी कहानी यहाँ पे व्यू टैब की। बाकी एडिट के इनसाइड आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, चीज़ों को कट कर सकते हो। पर हम फाइल पे वापस क्लिक कर रहे होंगे, लास्ट ऑप्शन आ रहा है एग्जिट, इससे बाहर निकलना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आप यहाँ पे एमएस पेंट को क्लोज कर लोगे। ये फिर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आपने इसे सेव करना है जो काम किया या नहीं। तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से ऑप्शन। सेव पे क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा, डोंट सेव पे क्लिक करोगे तो ये ज़ाया हो जाएगा। फिलहाल मुझे इस विंडो को क्लोज करना है, इस छोटी सी पॉपअप को कैंसिल करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। एडिट के इनसाइड यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे, वो समझते हैं। फिलहाल ये रूलर वगैरह ग्रिड लाइंस मुझे नहीं चाहिए, मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता तो मैंने उसे क्लोज कर लिया। अब इस पिक्चर में कोई भी चीज़ आपको डुप्लिकेट करनी हो या तो फिर उसका कॉपी निकालनी हो या उसे मूव करना है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, तो आपको एडिट में 3 ऑप्शंस मिल रहे होंगे, कट, कॉपी, पेस्ट। इसके लिए सिलेक्शन ज़रूरी है तो सिलेक्शन कर लो। जैसे ये बटन चाहिए, ये बटन मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद एडिट के इनसाइड ये ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। कट पे क्लिक करोगे वो गायब हो गया। अब रिजल्ट कौन देगा कट का, ज़ाहिर बात है पेस्ट। पेस्ट पे क्लिक कर लो, वो बटन वापस आ जाएगा। तो जहाँ पे भी रखना चाहो आप आराम से रख सकते हो। तो कंट्रोल Z वापस इसे अपने जगह पे लेके आ जाते हैं। किसी भी बटन का डुप्लीकेट बनाना हो तो सिलेक्शन कर लो एक दफ़ा। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर लो, कॉपी पे क्लिक कर लो, ये कॉपी हो चुका है। और पेस्ट यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर लो तो ये आपको उसका डुप्लीकेट दे देगा। कट से वो टोटल बटन यहाँ से उठ गया और कॉपी से इसका डुप्लीकेट यहाँ पे बन चुका है। तो इस टाइप की चीज़ों को हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमें किसी इमेज के साथ खेलना होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है डाउनलोड से, तो डाउनलोड से ये वाली इमेज मुझे एमएस पेंट में ऐड करना है। तो इस तरह उठा के एमएस पेंट की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे इसे ओपन करते हैं।
अब ओपन करने के बाद इस इमेज को हमने क्रॉप करना है, तो क्रॉपिंग हमें आती है कुछ इस तरह से। आप लेके जाओ आगे की तरफ और ये यहाँ पे क्रॉप हो गई। अब इसका डुप्लीकेट उठाना है, तो डुप्लीकेट से पहले हम इसका जो वर्किंग एरिया है वो वापस बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद इसका डुप्लीकेट चाहिए हमें, तो सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन हम टॉप से कर रहे होंगे। इस तरह पूरा इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, या तो फिर एडिट पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद कॉपी पे क्लिक कर लो। कॉपी से क्या होगा, इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। और इसके बाद पेस्ट भी करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर लो, ये आपको अपना डुप्लीकेट दे देगा। और रोटेट तो नहीं करना, मुझे फ्लिप करना है, ये वाला साइड इस साइड पे लेके आना है। तो फ्लिप के लिए नीचे ऑप्शंस होंगे, और कौन सा फ्लिप चाहिए, हॉरिजॉन्टल, ये साइड इस साइड पे चाहिए हॉरिजॉन्टल, ऊपर वाला नीचे नहीं, ये साइड लेफ्ट साइड राइट पे चाहिए। तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये कुछ इस तरह से फ्लिप हो गया। अब इसे मूव कर लो और इसके साथ रख लो, यहाँ पे करीब रख लो। तो गौर करोगे हमने यहाँ पे एक इमेज का दूसरा इमेज यहाँ पे बना लिया। बाकी आप एरोज के थ्रू इसे तरतीब भी दे सकते हो। इमेज इसलिए हैंग हो रहा है क्योंकि इमेज काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ा है, तो साइज़ में बड़ा होने की वजह से इमेज यहाँ पे हैंग कर रहा है हमारे कंप्यूटर को। तो यहाँ पे आप इसे इसके साथ अटैच कर लो, और मैं यहाँ पे राइट एरो लेफ्ट एरो का यूज़ करके इसे इसके करीब लेके जाना चाहूँगा। तो यहाँ पे देख लो, आपने एक इमेज से दूसरा इमेज बना लिया यूजिंग कौन सा टूल, एडिट के इनसाइड कॉपी पेस्ट, और दूसरा आपने यहाँ से यूज़ कर लिया फ्लिप का। तो फ्लिप के थ्रू आपने एक इंसान से दूसरा इंसान बना लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये एम एस पेंट का यहाँ पे जो टूल्स होंगे वो समझ आ चुके होंगे। अब इसके कुछ ड्राइंग्स बनाते हैं जिससे आपको एम एस पेंट और अच्छे से समझ आ जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने एम एस पेंट को सीखा था और इसके टूल्स सीखे थे, पर इस लेक्चर में हम इसके टिप्स एंड ट्रिक्स देखने वाले हैं। तो पहला यहाँ पे टिप क्या होगा कि हम यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे जिसका शॉर्टकट की टी होगी, और आप अपने हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर ले। ड्रा करने के बाद इसकी इनसाइड जो भी आपको टाइप करना है वो टाइप कर लो। जैसे कि मैं यहाँ पे नसीब कोड स्टूडियो टाइप कर लेता हूँ। अब नसीब कोड स्टूडियो यहाँ पे स्क्रीन से बाहर निकल रहा है और वर्किंग एरिया से बाहर निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट पकड़ के एक दफ़ा ये ओ सेम लाइन की इनसाइड लेके आएंगे, और फिर ये डॉट पकड़ के यहाँ पे इसे छोटा कर लेंगे। अब छोटा करने के बाद ज़ाहिर बात है हमें यहाँ पे करना क्या होगा, इसे अगर मैं वैसे ही छोटा कर रहा हूँ तो कंटेंट तो छोटा नहीं हो रहा, पर मुझे कंटेंट को छोटा करना है। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसका साइज़ घटा लेंगे, तो 48 साइज़ मैंने दे दिया, और यहाँ से इसे बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के बाद अब ये वाला डॉट पकड़ के ये सेंटर हो जाएगा, और सिंपल आपको बाहर क्लिक करना होगा, ये सेट हो जाएगा। पर कलर वगैरह आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर चाहिए नहीं चाहिए तो चेक लगा लो, नहीं लगाओगे तो बैकग्राउंड कलर नहीं मिलेगा। इस वक्त बैकग्राउंड कलर अब भी अगर आप सोच रहे हो नहीं मिला है, पर बैकग्राउंड का कलर वाइट है और बैकग्राउंड भी वाइट है तो वो दिख नहीं रहा, तो कलर टू पे क्लिक करके कलर चेंज कर लो, तो बैकग्राउंड कलर आ रहा है। मुझे नहीं चाहिए तो हम ये अनचेक करेंगे, बैकग्राउंड कलर गायब हो जाएगा। तो ब्लैक कलर का हमारे पास टेक्स्ट आ रहा होगा, बाहर क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट हमें कुछ इस तरह से मिल रहा होगा। कंट्रोल व्हीलर के थ्रू हम इसे जूम करेंगे, और यहाँ से एक टूल मैं उठा रहा हूँ जिसका नाम क्या होगा यहाँ पे, जिसका नाम होगा यहाँ पे इरेज़र, और इरेज़र के थ्रू हम इसे मिटा सकते हैं। तो हमें इरेज़र का अगर साइज़ बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस के थ्रू आप इरेज़र का साइज़ अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। फिलहाल अगर हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखें और इस तरह कर रहे हैं तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो मिटा आ रहा है। तो हम इसके थ्रू काम भी करवा सकते हैं। तो ये जो कलर टू है ये इरेज़र का कलर है। तो अगर मैं यहाँ पे इसे कर लूँ रेड, और रेड कलर करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखूँगा तो अब भी ये सेम उसी तरह मिटा ही रहा है, बैकग्राउंड के साथ ये मैच कर रहा। तो अब यहाँ से देख सकते हो बैकग्राउंड का कलर वाइट आ रहा है और ये वाइट के साथ इसे मैच करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं कि ये रेड कलर हमें टेक्स्ट के ऊपर लेके आना है तो कंट्रोल जेड करेंगे, टेक्स्ट वापस आ जाएगा। तो माउस में दो क्लिक्स होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक और दूसरा राइट क्लिक। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक पकड़ के रख रहे हैं तो ये मिटा रहा है, पर अगर हम राइट क्लिक पकड़ के रखेंगे तो राइट क्लिक के थ्रू देख लो, राइट क्लिक के थ्रू हमने यहाँ पे टेक्स्ट को इरेज़र के थ्रू कलर दे दिया। हम यहाँ पे ये जो इरेज़र इसका साइज थोड़ा सा और मज़ीद छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद अब इसे वापस कलर देना है तो आपको अगर राइट क्लिक पकड़ के रखो कलर दे सकते हो, पर हाँ जो कलर था वो आपने ख़त्म कर लिया। तो ऊपर यहाँ पे गौर कर लो, इसे समझ लो। कलर करने के लिए पहला ये फोरग्राउंड कलर होगा और ये बैकग्राउंड कलर होगा और ये इरेज़र कलर होगा। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि मुझे यहाँ पे कलर टू इस टेक्स्ट के इनसाइड मिल जाता है, उसे रिप्लेस कर लो रेड के साथ। तो हो गया ना रेड के साथ रिप्लेस, बिल्कुल हो गया। अब क्या ब्लैक कलर है? नहीं है। तो अभी अगर वापस आप राइट क्लिक पकड़ के रखोगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि रेड कलर हो चुका है और ब्लैक कलर अब कुछ नहीं है। तो अगर आप चाहते हो वापस मुझे रेड को ख़त्म करना है तो कलर वन पे क्लिक कर लो, इसमें रेड फिल कर लो, और कलर टू में वो कलर चूज़ कर लो जो आपको इस रेड के साथ रिप्लेस करना है। तो रेड कलर या जो कलर वन होगा वो आपने मैच करना है टेक्स्ट के साथ, और कलर टू वो कलर होना चाहिए जो आपने इसके साथ रिप्लेस करना है। तो अभी वापस अगर मैं राइट क्लिक पकड़ के रखूँगा
और यहाँ पे दूसरा कलर मुझे हाफ ये कलर रखना है, और यहाँ से कोई और कलर यहाँ पे चूज़ करते हैं, और फिर यहाँ से कोई और कलर हम चूज़ कर रहे होंगे ग्रीन, और राइट क्लिक में यूज़ कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक नहीं राइट क्लिक यूज़ कर रहा हूँ। तो गौर करोगे यहाँ पे हमने टेक्स्ट को कुछ अलग सा स्ट्रक्चर और कलर दे दिया, और इसके लिए हमने यूज़ कर लिया किस चीज़ को, इरेज़र को। ये था पहला टिप। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और डिलीट की प्रेस करेंगे तो चीज़ें सारे डिलीट हो जाएंगे। तो शेप के थ्रू आप इवन यहाँ पे ब्रश भी कर सकते हो, जैसे हम यहाँ से उठा लेते हैं ये वाला शेप, और शेप को मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। अब इसके थ्रू हम ब्रश कर सकते हैं, और लास्ट टाइम अपने लेक्चर में देखा था कि इन ब्रशेस का हम यूज़ करके चीज़ों को फिल कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, पर आप शेप के थ्रू भी पेंटिंग कर सकते हो। इसके लिए सिलेक्शन टूल उठा लो, सबसे पहले शेप को ड्रा कर लो, सिलेक्शन टूल उठा लो। सिलेक्शन टूल उठाने के बाद इसे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्शन के बाद आप शिफ्ट की अपने कीबोर्ड से पकड़ के इसे उठा लो। वैसे ही उठाओगे तो ये उठ के आ रहा है, पर अगर आप शिफ्ट की पकड़ के फिर उठाओगे तो देख लो। बाकी आपसे इससे जो भी बनाना चाहो बना सकते हो। कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, आप इसे अपने हिसाब से एडिट करके भी इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। तो मान लो मैंने यहाँ से उठाया ये कर्व लाइन, और कर्व लाइन उठा के तोड़ हमने यहाँ पे एडिट कर लिया। अब इसके थ्रू मुझे कलर करना है, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल ईजी है। इसे सिलेक्ट कर लो सिलेक्शन टूल के थ्रू, सिलेक्शन के बाद शिफ्ट की पकड़ लो, फिर इसे उठा लो। तो पहले शिफ्ट की पकड़ लो, फिर उसके बाद लेफ्ट क्लिक पकड़ लो। तो यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस तरह से ये जितने भी आपके सामने शेप्स थे उनके थ्रू आप कुछ इस तरह से अपना जो भी यहाँ पे रिपीटेशन और ब्रश होगा वो आप बना सकते हो, और इसके थ्रू आप ब्रश कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो। कंट्रोल ए डिलीट की प्रेस करेंगे, और इसके लिए कुछ लोग स्नैक वगैरह भी बना रहे होते, तो आप इसके थ्रू स्नैक भी बना सकते हो। तो हमने ये शेप उठा के यहाँ पे ये बना लिया, और इसकी साइड छोटा सा आंख बना लिया, और इस साइड पे भी एक छोटा सा आंख बना लिया। आंख बनाने के बाद हमें इसका मुंह बनाना है, तो ये हो गया मुंह। और इसमें कलर जो भी आपको करना होगा अपने हिसाब से यहाँ पे कलर कर लो। हाँ शेप अजीब होगा, हमें शेप के पीछे नहीं भागना। कलर में यहाँ पे कलर 1 में फिल करता हूँ येलो कलर, और आंखों में जो भी कलर आपको फिल करना है तो हम यहाँ पे वो फिल करेंगे। मुंह में पिंक कलर फिल करते हैं, और यहाँ से उठाएंगे वापस सिलेक्शन टूल, इसे सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के थ्रू। समझ आ रहा होगा। तो आप जो भी इसके थ्रू बनाना चाहते हो बना लो। शिफ्ट की अगर छोड़ोगे तब भी ये काम कर रहा है, जब तक लेफ्ट क्लिक नहीं छोड़ोगे। लेफ्ट क्लिक छोड़ा तो ये काम करना छोड़ देगा। अब वापस आप एक दफ़ा इसे छोड़ दो, फिर शिफ्ट की पकड़ लो, फिर इसे पकड़ लो, तो ये वापस काम करना स्टार्ट कर लेगा। तो ये थी कहानी यहाँ पे कस्टम ब्रश की और टेक्स्ट की। तो अगर आप इसमें कलर मिक्स करना चाहते हो वर्किंग एरिया में तो कलर मिक्स भी कर सकते हैं। सबसे पहले लाइन उठा लो, लाइन का कलर हम यहाँ पे ब्लैक चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लाइन ड्रा कर लो। ड्रा करने के बाद लाइन को आप उठा सकते हो, अपने हिसाब से कहीं पे भी रख सकते हो, पर हाँ ये लाइन यहाँ पे इन दीवारों से बाहर निकलना चाहिए। नहीं निकला तो ज़ाहिर बात है कलर इस साइड पे मिक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रा करेंगे, ये दूसरा लाइन हुआ। यहाँ पे एक और लाइन ड्रा करेंगे, ये हो गया तीसरा लाइन। और हमने यहाँ पे 4 डब्बे बना लिए, और इसमें कोई भी कलर कर लो। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर कर लिया, और यहाँ पे हम ये कलर करते हैं डार्क ब्लू। यहाँ पे हमने ब्लैक कलर कर लिया, यहाँ पे हम कर लेते हैं येलो कलर, और यहाँ पे हम रेड कलर करते हैं, और यहाँ पे डार्क रेड। अब इसे आपस में मिक्स करना है। तो वैसे ही आप यहाँ से खींचोगे तो मिक्स तो होगा नहीं, और ये अलग अलग डब्बों में पड़ा है। तो इसे मिक्स करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिसाइज। रिसाइज पे क्लिक कर लो, पिक्सल चूज़ कर लो, और इसे अनचेक कर लो। क्यों अनचेक किया जाता, ताकि वर्टिकल जो साइज़ है वो हॉरिजॉन्टल की वजह से डिस्टर्ब ना हो जाए। तो हम इसे फिक्स रखना चाहते हैं, सिर्फ इसे चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे साइज़ टाइप कर लो। साइज़ हमें टाइप करना होगा 1, और साइज़ यहाँ पे याद रख लो, ठीक है। एक दफ़ा साइज़ आप ज़रूर याद रख लो। पिक्सल्स पे क्लिक करोगे, साइज़ इस वक्त एक्चुअल साइज़ क्या आ रहा है 781 पिक्सल्स। तो हम यहाँ पे ये अनचेक करेंगे, और यहाँ पे 781 को सिर्फ 1 में कन्वर्ट करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, फिर वापस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पिक्सल चूज़ करेंगे, और यहाँ पे क्या था साइज़, ये अनचेक करके साइज़ दे दो 781 पिक्सल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 781, ओके पे क्लिक करेंगे, तो कलर यहाँ पे आपस में मिक्स हो चुका है। एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं। क्या किया हमने, यहाँ पे लाइन उठा के ड्रा कर लिया, और ड्रा करने के बाद आप लाइन को इस तरह बाहर निकालोगे, ये दीवारों से बाहर, ताकि कलर इस साइड पे ना आए। और फिर एक और लाइन, कलर लाइन का कुछ भी रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें कलर फिल करना है, तो मैं इस साइड पे यहाँ पे येलो कलर फिल करूँगा। तो डब्बा उठा लो, ये बॉक्स, येलो कलर चूज़ कर लो, क्लिक कर लो। नेक्स्ट हम यहाँ पे रेड कलर चूज़ करेंगे, और नेक्स्ट यहाँ पे हम ब्लैक कलर या तो फिर ये ग्रे कलर चूज़ करते हैं। अब इसे आपस में मिक्स करना है, तो मिक्स करने के लिए रिसाइज ऑप्शन, पिक्सल चूज़ कर लो, चेक हटा लो, ये साइज़ याद रख लो, और इसे 1 में कन्वर्ट कर लो। ओके, फिर आपने जाना था रिसाइज में, पिक्सल्स चूज़ करना था, अनचेक कर लो मेंटेन एस्पेक्ट रेशो को, और यहाँ पे 781 पिक्सल जो आपने लास्ट टाइम देखा उसी को वापस टाइप कर लो। ओके पे क्लिक कर लो, तो कलर कुछ इस तरह से मिक्स हो जाएगा। तो कलर मिक्सिंग भी आपको यहाँ पे
आ चुकी होगी। ये तो यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स एमएस पेंट के। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ ड्राइंग्स बना रहे होंगे और उन ड्राइंग्स के बेस पे हम एमएस पेंट को और अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने एमएस पेंट के टूल्स पढ़े थे और इसके टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखे थे। अब इस लेक्चर में हम कुछ ड्राइंग्स वगैरह बना रहे होंगे कि एमएस पेंट के थ्रू आप कैसे ड्राइंग्स बना सकते हो। तो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे वाइट कर लिया, फोरग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लैक कर लिया। तो पहला ड्राइंग यहाँ पे नाइट मोड, अगर आपको यहाँ पे नाइट मोड या तो अंधेरा नाइट बनाना है तो इसके लिए वर्किंग एरिया को अपने हिसाब से सेटअप कर लो। विड्थ ज़्यादा होना चाहिए, हाइट कम रख लो, विड्थ पर ज़्यादा होना चाहिए। और हाँ, आप यहाँ पे वर्किंग एरिया को इतना अपने सामने रखो कि स्क्रोल बार ना आए। स्क्रोल बार आएंगे तो वर्किंग एरिया पूरा आपके सामने नहीं होता, तो कुछ एरिया स्क्रीन से बाहर निकल जाता। फिर आप ड्राइंग एक ही जगह पे बना रहे होते हो, बाकी एरिया यहाँ पे नीचे वेट कर रहा होता है। तो सबसे पहले वर्किंग एरिया को अपने अंदाज से और स्क्रीन के ऊपर सेटअप कर लो। स्क्रोलिंग बार को गायब कर लो। गायब करने के बाद यहाँ पे आप सबसे पहले फिल कलर चूज़ कर लो। तो फिल कलर हमने ब्लैक चूज़ कर लिया, यहाँ पे फिल कर लिया। फिल करने के बाद यहाँ से उठाया ओवल टूल और यहाँ से इसके लिए लाइन उठा लो। और फिल कलर हम उठा रहे होंगे सॉलिड फिल, और फिल कलर क्या रखना है, वाइट। आउटलाइन कलर भी वाइट। अब दोनों वाइट रखने के बाद शिफ्ट के साथ हम इसे ड्रा करेंगे। शिफ्ट के साथ क्यों, ताकि ये बिल्कुल गोल हो। तो ये शिफ्ट के साथ हमने इसे ड्रा कर लिया। अब ड्रा करने के बाद नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे ब्रश के थ्रू। तो ब्रश उठाएंगे, कलर वापस चेंज करेंगे, साइज़ बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे मैं साइज़ बढ़ा लूँगा इसका, और साइज़ कुछ इतना हम रख चुके हैं। बाकी इसे अपने हिसाब से कुछ इस तरह से काट लो। अब काटने के बाद ये नीचे वाले एरिया में हमने कलर करना है, तो ये ब्लैक कलर वापस। ये लाइन अगर ठीक से फिल नहीं हुआ तो वापस ब्रश उठा लो और यहाँ पे ये लाइन कुछ इस तरह से फिल कर लो वापस, और ये ब्रश के थ्रू हम कर रहे हैं वापस। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कबूतर वगैरह जो भी रात को चमगादड़ वगैरह उड़ रहे होते हैं वो हमें बनाना है। तो कर्व लाइन उठाएंगे और यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे। साइज़ ज़्यादा आ रहा है, क्लिक कर लो, साइज़ कम कर लो। और इसके बाद इसे आप एडिट कर सकते हो 2 टाइम्स। तो हम इस तरह एडिट करेंगे ऊपर की तरफ और फिर वापस वहीं पे क्लिक करेंगे, वरना ये ख़राब हो जाएगा। एक दफ़ा फिर क्लिक करना है, जब ये सिलेक्ट हो जाए तो क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसका डुप्लीकेट उठाना है। तो इसके लिए हमने सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन करके कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के थ्रू हम इसका डुप्लीकेट उठाएंगे। बैकग्राउंड कलर आ रहा है, नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपके सामने ट्रांसपेरेंट नाम का चेक होगा। आप ये चेक लगा ले तो बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट हमने इसे इसके साथ कुछ इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद आप इसे वापस सेलेक्ट कर लो। साइज़ छोटा बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हो अपने हिसाब से, और बाकी आप इसे उठा के डुप्लीकेट्स निकालना चाहते हो तो कंट्रोल की पकड़ लो। अब ये वाला जो इमेज हमने बनाया और छोटा सा यहाँ पे जो कबूतर जो भी यहाँ पे चमगादड़ है वो हमने बनाया, उसे सिलेक्ट कर लो एक दफ़ा। कौन से टूल के थ्रू हम सिलेक्शन ये कर रहे हैं, रेक्टेंगल टूल के थ्रू। इसे सिलेक्ट कर लो, सिलेक्शन कर लो फिर, और इसके बाद इसके डुप्लीकेट चाहिए तो कंट्रोल की एक दफ़ा पकड़ के रखो, या तो फिर आप शिफ्ट की पकड़ लो। तो ये रहे इसके डुप्लीकेट्स। इतने ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे जो भी चमगादड़ होंगे तो हम इससे 2 से 3 निकालेंगे। तो कंट्रोल की पकड़ के रखो और इसके बाद इसे उठा लो। बिना कंट्रोल के उठाओगे तो ये खुद आ जाएगा, पर हमें कंट्रोल की पकड़ के रखना है, फिर उठाना है। तो देख लो हमने यहाँ पे इसके डुप्लीकेट्स निकाल दिए। वापस जूम आउट कर लो और कुछ इस तरह से ये ड्राइंग अभी तक दिख रहा होगा। हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है नीचे, तो इसके लिए टेक्स्ट टूल उठा लो और इसे ड्रा कर लो अपने हिसाब से, और इसकी साइड रख लो। और इसकी साइड कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा गुड नाइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुड नाइट और कंट्रोल ए। गुड नाइट लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। बोल्ड नहीं चाहिए, इटैलिक नहीं चाहिए, तो ये चीज़ें हटा सकते हो। और यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट चूज़ करूँगा जिसका नाम होगा रोबोटो मीडियम, और इसे यहाँ से बोल्ड करेंगे। और इसका टेक्स्ट बैकग्राउंड का कलर ब्लैक आ रहा है, तो यहाँ पे कलर इस टेक्स्ट का भी ब्लैक आ रहा है। बाहर क्लिक करूँगा तो ये दिखेगा नहीं, तो हम कलर यहाँ पे चेंज करके वाइट कर लेंगे। वाइट कलर चूज़ करने के बाद इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा हमने छोटा करना है, या तो फिर इसके बॉर्डर पे पॉइंटर लेके जाओ, 4 एरो बनेंगे। इसे मूव कर लो, यहाँ पे रखने के बाद बाहर क्लिक, ये सेट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट नीचे नाम वगैरह लिखना है तो नाम वगैरह भी लिख सकते हो, पर फिलहाल हमें यहाँ पे स्टार्स ड्रा करने हैं। तो स्टार्स ड्रा करने के लिए 2 तरीके होंगे। एक यहाँ से स्टार उठा लो, ड्रा कर लो, पर ये स्टार मज़ा नहीं आ रहा तो आप यहाँ से कोई और स्टार उठा लो। जो भी स्टार आपको ठीक लगे अपने हिसाब से उठा लो। पर मुझे स्टार, जैसे कि स्टार दूर से सर्कल की शक्ल में दिख रहे होते, जैसे स्टार दूर से सर्कल की शक्ल में दिख रहे होते, तो हम इसके लिए ब्रश उठाएंगे और ब्रश के थ्रू कुछ बड़े स्टार्स ड्रा करते हैं, कुछ डॉट्स लगाते हैं यहाँ पे। और डॉट्स लगाने के बाद यहाँ पे तो ज़ाहिर बात है पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर स्टार कहाँ से आएगा। तो हमने यहाँ पे कुछ डॉट्स लगाए। अब इसका साइज़ छोटा करेंगे, तो यहाँ से साइज़ छोटा कर लो। छोटा करने के बाद अब कुछ और मज़ीद आप डॉट्स बना लो। अब जितने भी डॉट्स आप बनाना चाहते हो बना लो, छोटे बड़े करना चाहते हो कर लो। फ़िलहाल मैं इसके साथ यहाँ पे इस ड्राइंग को पूरा कर लेता हूँ।
हाँ, थोड़ा सा आपने स्लो इसे बनाना है ताकि टाइम लगे और अच्छा बने। बाकी आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो। अब जैसे हमने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया, अब फुल स्क्रीन इसे देखना है तो फुल स्क्रीन के लिए व्यू पे क्लिक कर लो, फुल स्क्रीन पे क्लिक कर लो तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। ये था पहला ड्राइंग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ, तो कंट्रोल ए इसे डिलीट करेंगे। नेक्स्ट ड्राइंग हम यहाँ पे बना रहे होंगे टॉम को। तो टॉम को कैसे बनाया जाता है देख लो। सबसे पहले लाइन उठा लो और इसका साइज़ हम 3 पिक्सल्स यहाँ पे रख रहे होंगे और शिफ्ट के साथ ये लाइन कुछ इस तरह से ड्रा कर लो सेंटर तक। और ड्रा करने के बाद इस साइड पे हमें आंख बनाने के लिए ये ओवल शेप और सर्कल उठाना है, इसे ड्रा करना है कुछ इस तरीके से। और इसे थोड़ा सा ये लाइन से दूर रखोगे, टच नहीं रखोगे। और इसकी इनसाइड एक और वो ब्लैक वाला हिस्सा बनाना है आंख का। यहाँ तक बनाने के बाद यहाँ पे लाइन ड्रा करना है तो कर्व उठाएंगे और शिफ्ट के साथ ये लाइन हम इस तरह ड्रा कर रहे होंगे। इसे सेंटर से पकड़ के ऊपर की तरफ लेके जाओ, वापस क्लिक कर लो और डाउन एरो के थ्रू इसे आंख के जस्ट टच रखो और बाहर क्लिक कर लो। ये यहाँ तक डन। अब नेक्स्ट नोज़ बनाना है तो इसके लिए ये उठा लेंगे वापस सेम शेप के बेस पे हम यहाँ पे नोज़ को बना रहे होंगे और इसे बिल्कुल सेंटर पे रखना होगा। बाहर क्लिक कर लो और अब यहाँ पे हमें एक स्माइली बनाना है इसका, जो नोज़ के बाद आता है वो बनाने के लिए सेम शेप और यहाँ से इसे थोड़ा सा गोल करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, ये ठीक हो जाएगा। हाँ, फिर क्लिक करना होगा, क्लिक नहीं करोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे लाइन इसे नीचे की तरफ लेके आएंगे, वापस क्लिक करेंगे, अप एरो के थ्रू इसे यहाँ पे टॉप पे रखेंगे। और अब ज़बान बनाना है तो यहाँ से लाइन उठा लो, ये लाइन यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रा कर लो। हाँ, ज़बान छोटा देना है वरना बातें ज़्यादा करेगा ये। तो ये ज़बान। अब ज़बान बनाने के बाद नेक्स्ट हमें यहाँ से एक और लाइन खींचना है यहाँ तक। तो हमें यहाँ से एक और लाइन खींचना है कर्व वहाँ पे ऊपर तक, टॉप तक। तो यहाँ से लाइन हमने खींचने के बाद हम इसे थोड़ा सा गोल करेंगे, पर देख लो यहाँ पे ये कोना बना रहा है और ख़राब हो रहा है। तो इसे ठीक करने के लिए हम यहाँ पे उल्टे साइड से इसे स्टार्ट करेंगे, बॉटम तक लेके आएंगे, यहाँ से थोड़ा सा गोल और यहाँ से थोड़ा सा खूबसूरत बना लो इसे। बाहर क्लिक, एक लाइन यहाँ पे टॉप से हम लेके आ रहे होंगे, टॉप से आंख के जस्ट ऊपर। फॉरहेड बनाने के लिए हमने आंख के जस्ट ऊपर से यहाँ से एक लाइन खींचना है और यहाँ पे अटैच करना है, इसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और थोड़ा सा यहाँ से गोल करेंगे। और वन लास्ट टाइम यहाँ पे एक और लाइन हमने ड्रा करना है, यहाँ पे अटैच करना है। अटैच करने के बाद इसे ऊपर लेके जाना है और इस साइड पे खींचना है, कुछ इस तरीके से इसे खींचना है वापस। तो ये यहाँ पे डन हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे जो कान है वो बनाना है, तो वर्किंग एरिया थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद यहाँ पे कान बनाने के लिए सेम सर्कल उठाएंगे, शिफ्ट के साथ ड्रा करेंगे ताकि ये गोल और स्ट्रेट हो और यहाँ पे इसे अटैच कर लो। अब दूसरा साइड बनाने के लिए हम यहाँ पे वापस ख्वारी नहीं करेंगे, इसी का डुप्लीकेट उठा के इस साइड पे मैच कर रहे होंगे। तो हम यहाँ से उठाएंगे सिलेक्शन और इसे सेलेक्ट कर लो, लाइन के जस्ट पहले तक सिलेक्शन करनी होगी और कंट्रोल सी कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी कॉपी, या तो फिर एडिट पे क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लो और एडिट पे क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर लो। और नेक्स्ट हमें इसे फ्लिप करना है ताकि ये साइड उस साइड पे निकल जाए। तो फ्लिप करने के लिए हम यहाँ से ऑप्शन चूज़ करेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इसे रख रहे होंगे। डाउन एरो के थ्रू, लेफ्ट एरो के थ्रू इसे तरतीब दे दो, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे वहाँ पे स्टॉप कर लेना। तो ये लाइन दरमियान वाला इसके थ्रू मैं हाइड कर रहा हूँ और अगर ये चेक आपने लगाया होगा तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ें दिख रहे, देख लो वो चीज़ें दिख रहे, तो वो हमें हाइड करने जो एक्स्ट्रा चीज़ें थे। तो हमने यहाँ पे इसे ट्रांसपेरेंट नहीं करना और इसे सिलेक्ट करके इस साइड पे लेफ्ट एरो के थ्रू लेके आ जाओ और यहाँ पे ये डन। अब नेक्स्ट हमने इसके थोड़े से कलर वगैरह खूबसूरत करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे होंगे, कलर दे रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कलर दूंगा, आंखों में कलर दे देते हैं, यहाँ पे नोज़ पे कलर दे देते हैं और फेस में कलर के लिए यहाँ पे कोई भी एक कलर उठा के फेस में फिल कर लो और कलर को हमने थोड़ा सा लाइट मज़ीद बनाना है ऊपर की तरफ। ओके, फिर क्लिक करेंगे, फिर थोड़ा सा लाइट। और नेक्स्ट इसका ज़बान और नोज़ का सुराग नहीं है और ज़ाहिर बात है नोज़ में सुराग नहीं है तो ये सांस कैसे लेगा। तो इसके लिए हम यहाँ से वापस ये सर्कल उठाते हैं, यहाँ पे ड्रा करेंगे और फिल कलर यहाँ से चूज़ करते हैं, सॉलिड फिल। और कलर हमने दोनों यहाँ पे वाइट रखने हैं और थोड़ा सा इसे छोटा करेंगे। अब यहाँ तक बनाने के बाद ज़बान पे फोकस करते हैं, तो यहाँ पे कर्व लाइन उठाते हैं, कलर रखता हूँ यहाँ पे ब्लैक। एक लाइन यहाँ पे कुछ यूँ ड्रा कर लो, ऊपर की तरफ लेके जाओ, फिर क्लिक कर लो। फिर एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर लो, ऊपर की तरफ लेके जाओ, फिर क्लिक कर लो। और ज़बान का कलर यहाँ पे रेड होगा तो हम यहाँ पे रेड कलर इसे दे रहे होंगे। तो कुछ इस तरह से हमने टॉम को बना लिया। वापस व्यू पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, F11 इसका शॉर्टकट की है, तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। और ये था हमारा प्रोजेक्ट।
लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट पेंट के टूल्स पढ़े थे, इसके सीक्रेट्स पढ़े थे और इसके कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए थे। टूल्स, सीक्रेट्स और प्रोजेक्ट भी किए थे। तो हम एमएस पेंट सीख चुके हैं, सिर्फ इसके शॉर्टकट कीज रह गए थे। तो इस लेक्चर में हम इसके शॉर्टकट कीज पढ़ रहे होंगे। हम इस लेक्चर में टोटल 32 शॉर्टकट कीज सीख रहे होंगे, जिसके थ्रू आप एमएस पेंट में काम और आसान और ईजी वे में और कम टाइम में आप ज्यादा काम कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट शॉर्टकट की से। एमएस पेंट में अगर आप काम कर लेते हैं और आपको एक नया फाइल चाहिए होगा, तो नया फाइल क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोल एन की प्रेस कर सकते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि आपने यहाँ पे जो भी काम किया है क्या वो काम सेव करना है या नहीं। तो अगर सेव करना तो सेव बटन, नहीं करना तो डोंट सेव। तो हमें यहाँ पे एक नया और फ्रेश फाइल एमएस पेंट का मिल चुका है। यहाँ पे कुछ काम करके मुझे ये वाली फाइल सेव करना है, महफूज करना है, ताकि इन फ्यूचर में इस फाइल को वापस यूज कर सकूँ। तो कंट्रोल एस से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। कोई भी लोकेशन आप इसे दे दो और फाइल को नाम दे दो। मैंने यहाँ पे 1 2 3 नाम दे के इस फाइल को सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद हम कंट्रोल एन से नया फाइल उठा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे नया फाइल मिल चुका। मुझे वो पुराना फाइल वापस ओपन करना है। तो पुराना फाइल ओपन करने के लिए हम कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे और उसके बाद यहाँ से ओ प्रेस करेंगे। कंट्रोल ओ से हम ओपन कर सकते हैं अपने सेव किए गए फाइल्स को। तो जो भी फाइल आपको चाहिए होगा, जो कि पिक्चर्स होगा, पिक्चर्स की फॉर्मेट में होगा, पीएनजी, जेपीजी वगैरह, तो हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर में उन फाइल्स को ढूंढ के सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे। वो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इस फाइल को हमने सेव किया यहाँ पे 123.png। अब इस फाइल का मुझे डुप्लीकेट बनाना है, या तो कुछ नया काम करके मैं चाह रहा हूँ कि ये जो नया काम है ये सेम फाइल के इनसाइड सेव ना हो, इसके लिए अलग सा फाइल क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे F12 की। F12 से आप सेव एज कर सकते हो, फाइल्स के डुप्लीकेट बना सकते हो। तो आप कोई भी लोकेशन इसे दे दो और यहाँ पे मैं फाइल का नाम रखने जा रहा हूँ 1 2 3 4 और सेव पे क्लिक करेंगे। तो ये वाली जो फाइल है ये हमने 2 दफा सेव कर लिया। तो अगर हम कंट्रोल ओ पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहाँ पे हम देख सकते हैं 123.png भी आ रही होगी, 1234.png भी आ रही होगी, जिसमें एक शेप यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा। तो जब जब आपको फाइल वापस सेव करना है, बार बार सेव करना है, डुप्लीकेट्स निकालने, तो आप अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर सकते हैं। F12 सेव इसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं। आपने यहाँ पे जो भी काम कर लिया, अब काम करने के बाद प्रिंटर मौजूद और आप प्रिंट करना चाहते हैं इसे, तो कंट्रोल की पकड़ के रखें और इसके बाद P प्रेस कर लें। कंट्रोल P प्रिंट के लिए होगा। यहाँ से आप प्रिंटर चूज कर सकते हैं, जो भी आपने प्रिंटर अटैच किया होगा। इसके बाद पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ड्राइंग का यहाँ पे विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है, तो हम लैंडस्केप। और इसके बाद जितनी कॉपीज आपको निकालनी है आप यहाँ से कॉपीज टाइप कर सकते हैं और लास्ट में आपको बटन मिलेगा प्रिंट का। प्रिंट बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो ये आपके लिए प्रिंट करना स्टार्ट कर लेगा। अब इस इमेज का मुझे प्रॉपर्टीज देखने की, इसका विड्थ कितना है, हाइट कितना है, तो इसके लिए हम कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे और इसके बाद ई प्रेस करेंगे। कंट्रोल ई से हम इमेज की जो भी प्रॉपर्टीज होंगे वो यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इमेज बताया जा रहा है कि इमेज के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, लास्ट टाइम इमेज को कब सेव किया गया था, इसका साइज क्या होगा और रेजोल्यूशन क्या आ रहा है इस इमेज का, और यूनिट्स भी हमें बताया जा रहा है कि इस वक्त जो इमेज है वो इतना विड्थ है इंचेस में और इतना हाइट होगा इंचेस में। सेंटीमीटर में देखना है तो क्लिक करके ये विड्थ और हाइट आपके इमेज का सेंटीमीटर में आ रहा होगा और ये पिक्सल्स में आ रहा होगा। तो डिफॉल्ट पे क्लिक करके हम एमएस पेंट का जो वर्किंग एरिया है उसका डिफॉल्ट साइज भी यहाँ पे इंचेस में देख सकते हैं। तो डिफॉल्ट साइज ये रहेगा विड्थ में और ये रहेगा हाइट में। इस इमेज में अगर हमें कुछ चीजें कॉपी पेस्ट करना है या कट करना है, जैसे कि आईडी कार्ड है, ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, दरमियान में चाहिए, तो आईडी कार्ड को यहाँ से मूव करना है। तो मूव करने के लिए हम सबसे पहले सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन टूल उठा लिया और इसके बाद ये जो आईडी कार्ड वाला पोर्शन है ये मुझे कट करना है। तो कंट्रोल एक्स के थ्रू हम यहाँ पे स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करके कट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हमें रिजल्ट चाहिए होगा तो कंट्रोल एक्स का रिजल्ट हमें कंट्रोल वी दे रहा होता है और इसके बाद आप इसे मूव कर लो जहाँ पे भी रखना चाहो। और सिर्फ सिलेक्शन करके भी आप डायरेक्टली इसे मूव कर रहे होते हो, तो इसका भी सिंपल वही मतलब बनता है कि आप यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर चुके और इसके बाद कंट्रोल वी करके इसे मूव कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे चीजों को मूव कर सकते हैं। और इसका अगर हमें डुप्लीकेट बनाना है तो हम सिलेक्शन करेंगे और हमारे कीबोर्ड में होगा कंट्रोल सी की आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसका डुप्लीकेट सेव हो चुका है क्लिपबोर्ड में। अब हमें रिजल्ट चाहिए होगा तो कंट्रोल की पकड़ के रखे वी प्रेस कर ले। तो आईडी कार्ड टेम्पलेट पहले से भी मौजूद है और यहाँ पे एक दफा फिर हमें मिल चुका और अब फिर कंट्रोल वी प्रेस कर ले फिर मिलेगा। तो आप एक दफा यहाँ पे चीजों को कॉपी करके उसे बार बार पेस्ट भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी का रिजल्ट हमेशा हमें कंट्रोल वी दे रहा होता है। कंट्रोल वी पेस्ट के लिए होगा, कंट्रोल एक्स कट के लिए होगा और कंट्रोल सी कॉपी के लिए होगा।
एमएस पेंट के इनसाइड अगर हम कोई गलती कर लेते हैं या कंप्यूटर में कोई गलती कर लेते हैं तो उस गलती को ठीक करने के लिए हम यहाँ पे आगे पीछे जा सकते हैं। कंट्रोल जेड, और कंट्रोल जेड आप अगर कुछ ज़्यादा ही प्रेस करते हो और आप कुछ ज़्यादा ही पीछे चले जाते हो तो फिर कंट्रोल वाई आपके लिए होगा। कंट्रोल वाई से आप वापस आगे आ सकते हो। फिलहाल यहाँ पे देखोगे तो इस फाइल में मैंने गलती से बार बार इन चीज़ों को पेस्ट करके ये वाला जो फाइल है ये खराब कर लिया। तो मुझे पीछे जाना है ताकि ये फाइल वापस ठीक हो सके। तो हम कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे, जेड प्रेस करेंगे, फिर जेड प्रेस करेंगे, फिर जेड प्रेस करेंगे, तो मैं 3 स्टेप्स पीछे जा चुका हूँ। अब अगर मुझे 3 स्टेप्स नहीं 2 स्टेप्स पीछे जाना था, कुछ ज़्यादा ही पीछे चला गया, तो वापस आगे आने के लिए हम कंट्रोल वाई की प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल वाई से हम आगे आ सकते हैं, कंट्रोल जेड से हम पीछे जा सकते हैं। तो कंट्रोल जेड मतलब अंडू और कंट्रोल वाई मतलब रीडू। फोटोशॉप में लेयर्स का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो वहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली फाइल पे काम नहीं करना तो आप लेयर्स उठा के आप लेयर्स के ऊपर काम कर सकते हो। तो वो डायरेक्ट फाइल पे आप काम नहीं कर रहे होते हो, आप एक अलग से वर्किंग एरिया पे काम कर रहे होते हो। आप वो वर्किंग एरिया सेपरेट रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने यहाँ पे विंडो 11 के एमएस पेंट में लेयर्स का ऑप्शन दिया। आप इस पे क्लिक करके यहाँ से लेयर्स देख सकते हो और यहाँ से लेयर्स क्रिएट कर सकते हो। पर अगर हमें ये वाली जो लेयर है इसे डिसेबल करना है, इस पे काम नहीं करना, हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे, एच प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो लेयर था वो डिसेबल हो चुका और अब हम यहाँ पे इस लेयर के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो हमारा जो एक्टिव लेयर था वो डिसेबल हो गया। वापस लेके आना है तो कंट्रोल की पकड़ के रखे, एच प्रेस कर ले, आपका लेयर यहाँ पे वापस आ रहा होगा। अगर आपको और भी स्मूथ काम करना है, मेजर करके चीजों को यहाँ पे बनाना है, ड्रा करना है, तो मेजरमेंट करके चीजों को बनाने के लिए रूलर और ग्रिड लाइंस का बहुत ही अहम किरदार है। तो अगर हमें यहाँ पे ग्रिड लाइन इनेबल करना है तो कंट्रोल की पकड़ के रखिए और इसके बाद जी प्रेस कर ले, तो आपके यहाँ पे वर्किंग एरिया में ग्रिड लाइंस आ जाएंगे। तो कंट्रोल हमने जी की प्रेस करनी है, जैसे प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारे वर्किंग एरिया के ऊपर ग्रिड लाइंस आ जाएंगे। रूलर भी चाहिए तो कंट्रोल की पकड़ के रखिए, आर प्रेस कर ले तो आपके सामने यहाँ पे रूलर आ जाएगा। अब जो भी काम आपने यहाँ पे किया, आप चाहते हैं वो काम मुझे फुल स्क्रीन करना है, फुल स्क्रीन देखना है, तो आप अपने कीबोर्ड से F11 की प्रेस कर सकते हैं। F11 के थ्रू आपने जो भी काम किया होगा तो वर्किंग एरिया यहाँ पे फुल स्क्रीन करके वो चीजें आपको दिखा रहा होता। बाहर निकलने के लिए वापस सेम की प्रेस कर लिया तो कहीं पे भी क्लिक कर लो तो आप बाहर निकल जाएंगे फुल स्क्रीन से। अब जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे ड्रा किए हैं वो सारी चीजें हमें सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने कुछ शेप्स यहाँ पे ड्रा कर लिए, हमने यहाँ पे कुछ काम किया और इन सभी काम को मैंने सेलेक्ट करना है। तो कंट्रोल ए मतलब सेलेक्ट ऑल। तो वर्किंग एरिया पे जितनी भी चीजें होंगे उन सबको सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए की प्रेस कर सकते हैं। तो इमेज का कोई भी पोर्शन आपको डिलीट करना है तो इसके लिए हमें सिलेक्शन करना होता। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाली पोर्शन और मुझे सिर्फ यही पोर्शन चाहिए। बाकी जितनी भी चीजें यहाँ पे रह गए या अनसिलेक्टेड पड़े उन सबको मुझे क्रॉप करना है वर्किंग एरिया के साथ। तो क्रॉपिंग के लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एक्स। और जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एक्स की प्रेस कर ली तो यहाँ पे हमारा जो इमेज है सिलेक्टेड एरिया के साथ क्रॉप हो चुका है। अगर आपको इमेज स्क्यू करना है या शेप्स वगैरह स्क्यू करना है या तो रिसाइज करना है, छोटा बड़ा करना हो, आप यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू की प्रेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल डब्ल्यू के थ्रू आपको रिसाइज एंड स्क्यू की विंडो मिल जाएगी। आप यहाँ से वैल्यूज चूज कर सकते हो और यहाँ पे यूनिट्स चूज कर सकते हो और इसके बाद हॉरिजॉन्टल विड्थ और वर्टिकल हाइट। और आपको स्क्यू करना है तो स्क्यू के लिए भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपके पास पॉइंट आ रहे होंगे। आप यहाँ पे डिग्री में पॉइंट्स टाइप कर ले और इसके बाद एंटर करोगे तो इमेज कुछ इस टाइप स्क्यू हो जाएगी। यहाँ पे एक टूल्स ग्रुप हमें मिल रहा होगा और इस टूल्स ग्रुप की इनसाइड हमें 6 ऑप्शंस मिल रहे हैं। इन 6 ऑप्शंस की खुद के कीज मौजूद है। तो हमें अगर पेंसिल सेलेक्ट करना हो तो मैं पी प्रेस कर सकता हूँ, पी से हमें यहाँ पे पेंसिल मिल रहा होगा। और अगर पेंसिल का साइज छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल की पकड़ के रखे प्लस की प्रेस कर ले, कंट्रोल प्लस से इसका साइज यहाँ पे बड़ा हो रहा होगा। और नेक्स्ट टूल यहाँ पे आ रहा है फिल का। तो फिल के लिए हम यहाँ पे बी की प्रेस कर सकते हैं। तो आप अपने कीबोर्ड से बी की प्रेस कर ले तो बी के थ्रू हम फिल कलर वाला जो टूल है उसे इनेबल कर सकते हैं और कहीं पे भी आप कलर फिल कर सकते हो अपने हिसाब से। एमएस पेंट में वर्किंग एरिया के ऊपर कुछ टाइप करना है तो टेक्स्ट टूल हमें चाहिए होगा। तो आप अपने कीबोर्ड से टी की प्रेस कर ले तो टेक्स्ट टूल इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे इसके ऑप्शंस आ रहे होंगे और हम क्लिक करके इसमें जो भी चाहें टाइप कर सकते हैं। और जो चीजें अपने टाइप की इसके बाद इरेजर की हमें नीड है तो इरेजर ई स्टार्ट में आ रहा है तो हम अगर ई प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इरेजर आ जाएगा। कंट्रोल प्लस के थ्रू हम इसका जो साइज है वो बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल माइनस के थ्रू कम कर सकते हैं। इस इमेज से मुझे कुछ कलर चाहिए होगा, कलर पिक करना है। तो इस इमेज से कलर पिक करने के लिए हम यहाँ पे कलर पिकर का यूज कर रहे होते हैं। तो कलर पिकर को इनेबल करने के लिए हम आई की प्रेस कर सकते हैं। तो आई की प्रेस कर ले और इसके बाद कलर पिकर इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे ये कोट का कलर हमें चाहिए तो क्लिक करेंगे, कोट का कलर यहाँ पे आ जाएगा। स्किन का कलर चाहिए तो आई प्रेस करेंगे वापस। तो जैसे आई प्रेस कर लिया हम स्किन कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्किन कलर आ जाएगा। जो भी ड्राइंग आपने बनाई हो उसमें कोई स्पेसिफिक एरिया आपको जूम करना है तो मैग्नीफायर के लिए हम जेड प्रेस कर रहे होते हैं। तो आप जेड की प्रेस करके
कोई भी एरिया यहाँ पे जूम कर सकते हो लेफ्ट क्लिक के थ्रू, और फिर राइट क्लिक के थ्रू आप जूम आउट कर सकते हो। पर मैग्नीफायर को इनेबल करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से Z की प्रेस कर सकते हैं। अब अगर वर्किंग एरिया आपको जूम इन जूम आउट करना है तो कंट्रोल के साथ व्हीलर घुमा ले आगे की तरफ और कंट्रोल के साथ व्हीलर घुमा ले पीछे की तरफ, तो कुछ यूं भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। पर यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया जाता, तो हम कंट्रोल 1 की प्रेस करेंगे तो ये फिट टू स्क्रीन हमें जूम करके दे देगा। कंट्रोल 1 के थ्रू हम फिट टू स्क्रीन मतलब स्क्रीन के ऊपर अपना जो काम है वो फिट कर सकते हैं। और इस वक्त परसेंटेज देखोगे हमारे सामने 80% आ रहा होगा। और अगर हम कंट्रोल 0 की प्रेस करते तो कंट्रोल 0 से हमारा जो परसेंटेज है वो रिसेट हो जाएगा और डिफॉल्ट हो जाएगा। तो डिफॉल्ट में MS पेंट हमें 100% जूम दे रहा होता है, पर अगर आप जूम इन कर लेते हो जूम आउट कर लेते हो कुछ ज्यादा ही तो कंट्रोल 1 स्क्रीन फिट आ जाएगा, कंट्रोल 0 इसके थ्रू आप 100% यहाँ पे जूम और डिफॉल्ट जूम यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे पेज अप और पेज डाउन भी आ रहा होगा, तो हम पेज अप और पेज डाउन को भी यूज कर सकते हैं जूम इन और जूम आउट के लिए। अब जो भी यहाँ पे आप शेप उठा लेते हो उन शेप को रिसाइज करने के लिए या शेप का जो साइज है वो कम ज्यादा करने के लिए, ब्रश का साइज कम ज्यादा करने के लिए, या तो इरेजर और पेंसिल का साइज कम ज्यादा करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रख सकते हैं। तो 2 कंट्रोल कोई भी कंट्रोल आप पकड़ के रखें और इसके बाद इस साइड से आप प्लस और माइनस की यूज कर सकते हैं। प्लस इंक्रीमेंट के लिए होगा और माइनस डिक्रीमेंट के लिए होगा। तो हम यहाँ से कोई भी शेप सेलेक्ट कर लेते हैं और ड्रा कर लेते हैं। अब इसके जो आउटलाइन है वो मुझे छोटे लग रहे हैं तो हम कंट्रोल प्लस की प्रेस करेंगे तो कंट्रोल प्लस से इसके जो आउटलाइन है वो मोटे हो जाएंगे और कंट्रोल माइनस से हम इसे थिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पेंसिल इरेजर शेप या तो फिर जो ब्रशेस हैं वो उठा के उसका साइज कम और ज्यादा करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस की हम यूज कर सकते हैं। वर्किंग एरिया को जूम इन और जूम आउट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रखें और पेज अप से ये जूम इन हो रहा होगा और पेज डाउन से ये जूम आउट हो रहा होगा। तो आप यहाँ पे पेज अप और पेज डाउन के थ्रू भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। और अगर हमें MS पेंट की ये विंडो क्लोज करनी है तो आपने Alt की पकड़ के रखनी है और इसके बाद F4 की प्रेस करनी है। तो ये आपसे पूछ रहा कि जो काम आपने किया क्या वो सेव करना है या नहीं करना, तो डोंट सेव पे क्लिक कर लो। MS पेंट यहाँ पे शट डाउन और क्लोज हो जाएगा।